जय हिंद। कैसे हो आप सब? आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। ठीक है। पार्टनरशिप में जितने भी टाइप हैं सभी टाइप को इस वीडियो में देखेंगे और जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे सही ढंग से। ठीक है। और एसएससी का इसमें सवाल लिए हैं, जिसे एसएससी का अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग हर एग्जाम का बन जाएगा। इसीलिए हमने एसएससी का ज़्यादा सवाल इसमें लिए हैं। रेलवे का भी सवाल नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आगे और भी हो, जब होगा तो रेलवे का भी हम सवाल इसमें करवाएंगे। लेकिन अभी इसमें एस का लिए हैं, एस का लिए हैं, जिसमें लगभग 40 से 41 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हर एक टाइप कवर किए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है इस वीडियो को। पेन और कॉपी से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करते चलना है कि कहाँ पे मेन पॉइंट है। ठीक है, कहाँ पे मेन कंसेप्ट है। अगर ऐसे करते चलते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा पार्टनरशिप में। हालांकि इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल रहते हैं, मतलब लैंग्वेज का इसमें 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन है ना, इस प्रकार से लैंग्वेज का इसमें रहता है झमेला कि काफ़ी लंबा लंबा क्वेश्चन दे दिया जाता है। पर लंबा रहने से इसका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम करता है। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है ना तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो एक कंसेप्ट होता है छोटा सा उसको। जैसे मान लिया जाए आपके पास में 500 रुपया है। ठीक है, और 4 महीना के लिए किसी व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं, तो जो लाभ का अनुपात होगा वो 2,000 रुपया का होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे निवेश जो भी कुछ करेंगे और वे कुछ समय के लिए तो करेंगे ना, तो और उसके बाद जो गुना करने के बाद जो मिलेगा हमको, ये लाभ का अनुपात मिल जाएगा, यानी लाभ का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ऐसा ही रहेगा? नहीं, यहाँ पे 2 आदमी आएगा या 3 भी रह सकता है। ठीक है, ये X रुपया लगाता है, ये 22 रुपया लगाता है, ये T1 टाइम के लिए लगाएगा और ये T2 टाइम के लिए। ठीक है, तो इसका जो लाभ का जो रेशियो हो जाता है ना, वो इसको मल्टीप्लाई करके हो जाता है, वो X × T1 और Y × T2। ठीक है, इसका रेशियो निकल जाता है किसका? लाभ का। किसमें गुना करने पर? तो निवेश और समय को गुना करने पर। ठीक है, निवेश को हम लोग आई से सूचित करते हैं, इन्वेस्टमेंट, और समय को टाइम से। ठीक है, तो टी से सूचित कर सकते हैं, और प्रॉफिट को टी से। समझ में आया? तो इस प्रकार से इसका एक मेन कंसेप्ट होता है जो इस प्रकार से होता है। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं कि अगर एक ए X रुपया लगा रहा है और ये T1 समय के लिए लगा रहा है, और बाई लगा रहा है बाई T2 समय के लिए, और मान लेते हैं इसका जो प्रॉफिट का रेशियो आया M1 या फिर M n मान लेते हैं, M और N का, तो इस प्रकार से दूसरे तरीका से ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यही गुना करके लिखा जाता है, ऐसे ही इसका रेशियो दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे लिख दो। नहीं दिया हुआ है, जो निवेश का और समय का गुणनफल आएगा वही लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, मान लो कि ये कोई गायब कर देगा, ये वैल्यू गायब कर देगा, पूछ देगा कि दूसरा आदमी जो है कितना समय के लिए लगाता है व्यवसाय में पैसा, तो उसके माध्यम से निकालेंगे, लाभ का अनुपात दिया हुआ रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस प्रकार से 3 आदमी का भी दे सकता है, ये 2 हो गया, 3 भी दे सकता है। टाइप 1 में चले आगे। अब सवाल शुरू करते हैं, यही कंसेप्ट था मोटा मोटी, यानी कि लाभ। अब इसको खाली ध्यान रखिएगा, लाभ कब निकलता है? जब निवेश इंटू टाइम करते हैं, निवेश गुना समय करते हैं, तब लाभ का रेशियो निकल जाता है ना। इसी तरह से 3 आदमी रहेगा, तीनों में भी सेम इसी तरह से रहेगा, निवेश दिले रहेगा तो समय भी दिले रहेगा, है ना, I × T, और यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, I गुना में T करेंगे। अब इस तरह से पैटर्न क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसी पैटर्न पे हम लोग को बनाना है। ठीक है, ना कि सीधा सीधा, ऐसे तो देगा नहीं इतना आसान। इन्वेस्ट इंटू टाइम बराबर में प्रॉफिट, ऐसे तो देगा नहीं, या फिर प्रॉफिट बराबर इन्वेस्ट इंटू टाइम, ऐसा नहीं देगा, बल्कि इस प्रकार से देगा। चलते हैं आगे। तो यही मूल कंसेप्ट था कि आपको अगर 2 आदमी या 3 आदमी भी दे सकता है, इन्वेस्टमेंट 1 2 3, और ये T3 समय के लिए, ये T2 समय के लिए,
गिवन समय के लिए, तो प्रॉफिट 1 हो जाएगा, प्रॉफिट 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट 3 हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। तो इस प्रकार से रहेगा बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात और भी बता दें कि इन्वेस्ट दे देगा सिर्फ, ठीक है। इन्वेस्ट मतलब निवेश का जो रुपया है, निवेश का जो वैल्यू है वो दे देगा, टाइम का नहीं देगा, तब भी हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट है। निवेश दे देगा सिर्फ, छोड़ देगा, उसके बाद समझ लेना प्रॉफिट है। जो टाइम है ही नहीं तो प्रॉफिट समझेंगे हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ज़्यादा तेज नहीं बोल रहे हैं, आराम से ही बोल रहे हैं। अगर आपको धीमा लगेगा तो वीडियो तेज कर लेना, और लेट थोड़ा वीडियो आता है क्योंकि पढ़ना भी होता है, पढ़ाना भी होता है, तो इसलिए और कोशिश करते हैं कि भाई एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें। और नेक्स्ट टाइम से यही होगा, हर एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करके पूरा कंप्लीट वीडियो दे दें, 2 घंटा 2.5 घंटा जो भी रहे, ठीक है। कोशिश करते हैं, हमारा यही रहता है। चले आगे। पहला सवाल इसमें कह रहा है ए है और बी है, 2 आदमी है, ठीक है। साझेदारी में प्रवेश करते हैं जिसमें ए के निवेश का 5 गुना, बी के निवेश का 7 गुना। पहले ए का देख लेते हैं। कह रहा है ए के निवेश का कितना गुना, 5 गुना, और बी के निवेश का 7 गुना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखो यहाँ बराबर बोला था ना, बराबर है। अब यहाँ पे कुल लाभ दे दिया है, समय का तो अनुपात दिया ही नहीं, तो क्या करेंगे, ए और बी जैसे दिया हुआ है वैसे लिख देंगे। यानी ए का जो वैल्यू हो जाएगा वो इधर वाला हो जाएगा, और बी का वैल्यू नीचे वाला। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, और बी का वैल्यू 5। ये निवेश का टाइम, निवेश का रेशियो दिया हुआ है, यानी इन्वेस्ट का। अब यहाँ पे तो प्रॉफिट का, अच्छा सॉरी, टाइम का रेशियो तो नहीं है। तो टाइम का रेशियो नहीं है तो क्या करेंगे, यही प्रॉफिट का भी रेशियो हो जाएगा, 7:5, दोनों सेम हो जाएगा। टाइम नहीं है तो हम लोग नहीं लेंगे। समझ में आया, यानी जैसे वैसे रह जाएगा। अब देखो यहाँ पे 12,000 सवाल में दिया हुआ था, दोनों का लाभ होता है, और हम लोग कहेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 हो गया। और ए का पूछ रहा है, तो ए का पूछ रहा है ए कितना है भाई, 7 है। ए का वैल्यू 7 है, रेशियो 7 है, तो 7 से हम लोग गुना कर देंगे, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, और 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, 7,000 रुपया ए का हिस्सा बनेगा जी। काफी इजी क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है, ए है बी है, मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का कितना गुना है, 7 गुना है। इस पर ध्यान देना जरा। ए का निवेश बी के निवेश का 7 गुना है, यानी कि ए का जितना निवेश है वो बी का कितना गुना है, 7 गुना। तो अब बताओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा। ए का वैल्यू 7 हो जाएगा, बी वाला इधर वाला होता है तो इधर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है जी। देखो अब दोनों कह रहा है लाभ कितना होता है, 275,000, 2,75,000। हम लोग कहेंगे कितना होता है, 7 और 1 8। पूछ रहा है किसका, ए का हिस्सा पूछ रहा है, ठीक है। तो ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए का रेशियो कितना है, 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। 7 से गुना कर दो। अब ये हमको पता है कि 125 में 8 से गुना करते हैं तो 1,000 होता है। 125 में 8 से गुना कर दिए। अब देखो हम लोग को गुना करना सबसे बड़ा चैलेंज रह गया, 275 में इसको गुना करके लिख लेते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बरसते 84 और 3 87, यानी ये दोनों को हम लोग गुना करेंगे ना, वही हमारा वैल्यू होगा, आंसर होगा। 5 5 25 हो जाएगा गुना, 7 5 35, 35 70 और 2 72 हो जाएगा, हाथ में 7 हो जाएगा। फिर इसको तिरछा तिरछी गुना कर, 5 दूनी 10, 40 10 50 और 49 99, 99 7, 106 हाथ में 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 56, 70 70 और 10 80 के 0 हो जाएगा, हाथ में 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 24 हो जाएगा। ठीक है, आप जितना जल्दी गुना करते हैं आप पर डिपेंड करता है, उतना ही जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुना करना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, यदि एक विशेष महीने में अनम को 3840 रुपया मिलता है, यानी अनम है और एक आदमी विकास है। अनम कितना रुपया निवेश करता है, 3 रुपया, और ये 2 रुपया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है ये। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ है और ना ही प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम लोग क्या समझेंगे, यही इन्वेस्टमेंट भी होगा,
इसके साथ में जो भी टाइम रहेगा दोनों साथ में जाएगा, दोनों कट जाएगा रेशियो में, यानी कहने का मतलब है यही प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट रहेगा तो कितना हो जाएगा, 3:2 का रेशियो हो जाएगा, यही प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, अनम को कितना लाभ मिलता है। अनम को लाभ जो मिलता है 3840 रुपये का। हम लोग कहेंगे अनम को कितना मिलता है भाई, 3 रुपये का। 3 रुपये का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल लाभ पूछ रहा है ना, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 8 24 हो जाएगा। और इसको अगर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, जीरो आ जाएगा, 12×5 = 60 और 4 × 64, 6400 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट में कह रहा है 3 व्यक्ति ए, बी और सी ने, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना भाई, बार बार हम बोलते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि लैंग्वेज का ही खेल है। अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज का ही खेल है। लैंग्वेज को घुमा फिरा करके इधर उधर करके लिखता है। हम लोग सीधा सीधी पढ़े होते हैं, सोचते हैं सीधा सीधी क्वेश्चन है, बनाएंगे आंसर ला देंगे। तो लैंग्वेज का ही खेल होता है, सब बढ़िया से पढ़ो। ए बी सी ने एक व्यवसाय में कुछ पैसा निवेश किया, ठीक है जी। ए का हिस्सा बी के हिस्से का क्या है, दोगुना। ए का हिस्सा जो बी के हिस्सा का क्या है, दोगुना है, दोगुना कर देते हैं। ठीक है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना गुना है, 3 गुना। यहाँ पे सी है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का कितना गुना है, 3 गुना है, यानी कि ये 1 है तो ये 3 है। तो अब यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लेना। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर रेशियो आपका समझ लीजिए कि दिक्कत है, रेशियो वाला चैप्टर, रेशियो देख लेना बढ़िया से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3×2 = 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी इसका रेशियो इतना आ गया। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो था भाई, यहाँ पे तो टाइम है नहीं, लेकिन साल भर बाद बोला, साल भर बाद तो बोला है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ये बोला है कि ए इतना दिन के लिए लगाता है, बी इतना दिन के लिए लगाता है, सी इतना दिन के लिए लगाता है, नहीं ना। तो हम लोग समझेंगे यही इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो है और यही प्रॉफिट का भी रेशियो है, यानी कि निवेश का भी और लाभ का भी। तो इस प्रकार से हम लोग उसके बाद बोला कि उन्होंने 6,000 रुपये का लाभ कमाया, 6,000 एक साल में कमाया। ठीक है जी, साल भर के लिए तीनों लगाया होगा। तो अब पूछ रहा हम लोग से ए को कितनी राशि मिली, टोटल हम लोग का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि रेशियो का 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, लाभ का रेशियो 10 हो गया। ए का पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 × 6 = 36, 3600 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो भी बात बोला जा रहा है बन जाएगा, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 5 की ओर। इसमें कह रहा है ए, बी और सी ने एक वर्ष के लिए 40,000, 60,000, 80,000 का निवेश किया और इतना रुपया के लाभ में बी का हिस्सा पूछ रहा है। अब सुनो भाई, यहाँ पे निवेश का जो अनुपात दिया हुआ रहेगा ना, बड़ा वाला संख्या, जैसे यहाँ पे 40,000 है ना, 60,000 है, 80,000 है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे, क्योंकि रेशियो में आके कटना ही कटना है एक साल के लिए, समझ रहे हो ना। रेशियो में कट जाएगा तो ए, बी और सी एक क्वेश्चन में कर देते हैं, बाकी ऊपर ही काट देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 40,000 है, 40,000 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना 60,000 है, 60,000 लिख देते हैं। यहाँ पे कितना 80,000, 80,000। अब रेशियो में तो लेना है ना, रेशियो लेंगे तो इन सभी का क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है जीरो का, ये खत्म हो जाएगा, 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी, 4 जीरो यहाँ भी खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 2, यहाँ पे 3 और ये बच जाएगा कितना 4, यानी इसका रेशियो 2 3 4 की बच जाएगा। इसको भी काट देंगे तो अब यही निवेश का अनुपात बन गया। अब समय नहीं दिया हुआ है, 1 वर्ष के लिए बोला था, 1 वर्ष के लिए बोला था, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 12 महीना के लिए लगाएगा, ये भी 12 महीना के लिए लगाएगा, ये भी 12 महीना के लिए लगाएगा, तो तीनों का तो रेशियो सेम रहेगा। तीनों का रेशियो जब सेम है तो कट जाएगा तीनों, तो इसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है, यानी यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो दोनों बराबर रहेगा। समझा बात को। अब यहाँ पे 55,000 रुपये का लाभ होता है, 55,000 रुपये लिख देते हैं। 55,000 रुपये का लाभ हम लोग कहेंगे कितना का होता है जी, बी का हिस्सा पूछ रहा है तो हम लोग कहेंगे 4 3 7 2 9 होता है, 9। और यहाँ पे बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 3 से गुना कर देंगे,
3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे काटो, 9 छक 54 हो जाएगा, और एक बचेगा, 9 एकम 9, फिर यहाँ पे एक एकम एक। हाँ, एक सेकंड। तो अब इसको रह गया काटना, तो इसको काट देते हैं अब यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ इतना से कट गया है, तो 9 छक 54 हो गया, 9 एकम 9, यानी कहने का मतलब है 33 18, 18 से जो भी आंसर शुरू होने वाला है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि इसको लिखने का जरूरत नहीं, ऊपर ही देखना जब भी 0 0 है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ करके, ठीक है। बराबर 0 है, तीनों का रेशियो सेम है, सेम हो जाएगा, तो जो भी कटने वाला रहेगा काट देना, जो बचेगा उसका तुलना कर देना। ठीक है, तो ये दिमाग लगाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में कह रहा है एम और एन, देखो एम और एन के क्रमशः जो इतना और इतना का निवेश किया है, 80,000 1,20,000 का निवेश किया है, एक वर्ष बाद 10% ब्याज सहित कुल लाभ इतना देता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, चलो यही ले लो। एम और एन का रेशियो है, देखो यहाँ पे 0 कितना है, 4 0 है, यहाँ भी कितना 0, 4 0, 8 और 12 है, कहीं ना कहीं 2 चौके 8 3 चौके 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2:3 लिखेंगे, है ना, है ना। 8 और 12 लिखने की क्या जरूरत है, 2 और 3 ही लिखो, क्योंकि कटना ही कटना निवेश, निवेश वाला जो रेशियो है। अब निवेश का रेशियो इतना आ गया, अब कह रहे एक वर्ष बाद 10% ब्याज सहित इतना मिलता है, 10% इसमें ब्याज सहित मिलता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो 10% का कोई यूज नहीं है मेरे हिसाब से, तो 33,000 रुपया लाभ होता है। हम लोग कहेंगे कितना होता है, 3 2 5 होता है, एन का हिस्सा पूछ रहा है, तो 2 से गुना कर दो। इसको अगर हम काटेंगे तो पाई दूनी के 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। कहाँ गड़बड़ हुआ, 2 दूनी 4, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 3 चौके 12, ठीक है, 4 0 4 0 खत्म। 33,000 का लाभ हुआ है, एन का हिस्सा 10% सहित इसमें शामिल है, 2 4 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक वर्ष बाद 10% ब्याज सहित कुल लाभ 33,000 रुपये का, एन का हिस्सा बताएं। तो देखो 10% इसमें ब्याज भी शामिल है, 10% ब्याज शामिल है, तो क्या हो जाएगा, काटने में तो गलती नहीं हो गया। अच्छा, एन का हिस्सा, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 से गुना करना भाई, 3 से गुना करना है, ध्यान रखना, यहाँ 3 से गुना करना चाहिए, क्योंकि एन का पूछा था, हम एम गलती से 2 लिख दिए हैं। तो एन का हिस्सा 3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 18, 6 18 और 1 19, ठीक है, 119 198 जो भी शुरू होगा नहीं है, जो भी कर्सिव लेटर में लिखा होगा ना इसमें सबका सब वही आंसर होगा, ठीक है। हमने जानबूझ कर दे दिया ताकि आंसर मिलाने में या फिर सॉल्व करने में कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो जाए, तो भाई गलत ना सॉल्व हो जाए, तो इसके वजह से हमने आंसर कर्सिव में लिख दिया है, इटैलिक में। चले आगे चलते हैं। कह रहा है नेक्स्ट में, 3 साझेदार पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपया निवेश किया। 3 साझेदार है पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय में कितना निवेश किया, 52,000 रुपया निवेश किया। साल के अंत में पी को इतना रुपया, क्यू को इतना रुपया, आर को इतना रुपया लाभ के रूप में मिला। क्यू ने व्यवसाय में कितने रुपए का निवेश किया, इसमें जरा समझना कि 3 साझेदार है जी, जिसमें व्यवसाय में कुल कुल निवेश कितना है, 52,000 रुपया, लेकिन साल के अंत में पी को कितना मिला, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी कितना लाभ मिला भाई, पी को कितना लाभ मिला, 1430, क्यू को कितना मिला, 1870, आर को कितना मिला, 2420।
अब लाभ का अनुपात अभी अभी देख रहा था भाई आप लोग कि जो निवेश का अनुपात होता था, अगर समय नहीं दिए रहने पर वही लाभ का भी अनुपात हो जाता था। समझे? जो निवेश कराता था वही लाभ का भी अनुपात हो जाता था। क्यों? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो लाभ का अनुपात दिया हुआ है क्या निवेश का भी हो सकता है, समय नहीं दिया हुआ है तो? समझो इस बात को। साल के अंत में बोल रहा है तो कहने का मतलब सभी लोग एक एक साल के लिए लगाया होगा। इस बात को मान रहे हो? सभी लोग एक एक साल के लिए, कहने का मतलब है 12-12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए तो 12-12 सब रेशियो में रह जाएगा तो कट जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। यहाँ पे कटेगा 11 से। हाँ जी, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11 और 3 11 33। ठीक है भैया, 11 एकम 11 और यहाँ पे कितना बचेगा 7 यानी 77, सॉरी 17। और यहाँ भी 11 से कट जाएगा क्या, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। यानी ये यही वाला जो आएगा वो इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो आएगा, लाभ का भी रेशियो। यही हम लोग से क्या दिया हुआ है, पी क्यू और आर ने एक व्यवसाय में इतना रुपया निवेश किया, तो हम लोग निवेश का वैल्यू इधर लिख देंगे 52,000। और इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना आया है, पूरा टोटल करेंगे हम लोग, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 और 2 10 और 2 12 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 1 3 और 1 4 1 5 52 हो जाएगा। ठीक है, ये 52 हो जाएगा। 52 से 52 खत्म हो जाएगा। क्यू ने व्यवसाय में कितना निवेश किया है, तो क्यू का पूछ रहा है तो 17 से गुना कर देंगे। 17 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 17,000 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। ये 17 से हम लोग इसने गुना कर दिए। चलते हैं आगे, क्यू का पूछा था तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये पेन ड्राइव। सुरेश, दिनेश और रमेश एक व्यवसाय में साझेदार बने और उनके निवेश 3 6 8 के अनुपात में थे। तो एस से सुरेश कर देते हैं, डी से दिनेश कर देते हैं, आर से रमेश कर देते हैं। तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 3 6 एंड 8। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे बोल रहा हम लोग से कि निवेश करने के बाद जो है ना उसका जो निवेश में 5% की और 15% की और 20% की वृद्धि होता है। वृद्धि मतलब कि उससे बढ़ जाता है। जितना निवेश लगाया था ना, जैसे ये 3 लगाया है तो इसका 5% बढ़ जाएगा, 6 लगाया है तो इसका 15% बढ़ जाएगा, ये 8 लगाया है तो 8 का 20% ही बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बोले कि 3 का 5% बढ़ जाता है। 5% बढ़ जाता है कहने का मतलब 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/20। 1/20 में यानी कि 1 बढ़ रहा है 20 पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 और बटा में 20। समझे? यानी 3 गुना 21/20 लिख सकते हैं। परसेंटेज वाला ये बात है। 21 बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। अच्छा, पेन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी 21 और यहाँ पे 20। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताओ क्या होगा, 6 का कितना परसेंट बढ़ रहा है, देखो तो 15% बढ़ जाता है। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20 होता है। तो 3/20, 20 पर 3 बढ़ रहा है, तो 20 पर 3 बढ़ रहा है, तो कहने का मतलब 23 बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 6 का 23/20। ठीक है जी। 8 का फ्रैक्शन यानी 8 का कितना परसेंट 20%। 8 का 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/5। 1/5 पर 1 बढ़ रहा है यानी कि 6/5 हो जाएगा। ये फ्रैक्शन का सवाल है एक तरह से कहे तो, सॉरी परसेंटेज का। तो 8 का 6 बटा कितना हो गया 5 हो गया। हो गया, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 63 बटा में 20 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 138 बटा में 20। यहाँ पे अच्छा 48 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 20 वाला बराबर कर ले दोनों तरफ, ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना, तो बराबर हो जाएगा 6 चौको 24 ठीक कितना होता है 192 बटा में 20। 20 20 सब कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा
तो 3 से एक कटेगा ही, 3 से कटेगा तो 21 तिया 63 कट दो, ये 4 तिया 12 और 6 तिया 18 कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा 6 तिया 18 और 4 तिया 12, यानी 21 46 64 हमारा रेशियो आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया होगा। ईयर 2 में पूछा गया है, लेकिन परसेंटेज का अगर सच मायने में परसेंटेज में भी ये दिया हुआ रहता है क्वेश्चन। ठीक है, परसेंटेज में भी ये आ जाता है। इधर जो हमने निकाला है इसका जो भी बढ़ रहा था वो बढ़ा हुआ वैल्यू, ठीक है, यानी मोटा मोटी माने तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका सिर्फ चेंज रहता है, पैटर्न चेंज है, बाकी सब वही तरीका। ठीक है, चलते हैं आगे टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 में देखो क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन टीयर 2 का ही मिल गया, चलो देखते हैं। ए बी सी ने कुछ निवेश किए और उनके निवेश की समयावधि का अनुपात क्रमशः 3, 2, 7 है। चलो निवेश पहले लिख लेते हैं, ए बी सी, दूरी दूरी पे लिखते हैं जानबूझ करके। 3, क्योंकि इसके अंदर में कुछ लिखना होगा, 3, 2, 7 है, यानी 3, 2, 7 है। फिर कह रहा है ए बी सी के लाभ का अनुपात 4, 3, 14 है। तो ए बी और सी के निवेश का अनुपात बताओ। देखो यहाँ पे हम लोग से क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट अच्छा समय दिया हुआ है, ये टाइम का रेशियो दिया हुआ है और प्रॉफिट का रेशियो गायब है। तो अब हमको ये बता दो, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, जब भी जानते हो अभी प्रॉफिट का रेशियो जो भी होगा नीचे होगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 14। और यहाँ पे इन्वेस्ट का रेशियो रहता है, जो भी होगा वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो रहता है, इसको गुना करते तब नहीं ये वाला मिलता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा सवाल रहे, इन्वेस्टमेंट का पूछ लिया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पूछ लिया है, इन्वेस्टमेंट तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो अगर आपके सामने ऐसा है एक तरह से 3i, इन्वेस्टमेंट को आई से गुना करते सूचित करते हैं, 3i बराबर आपके पास आ गया 4, ये वाला 4, ठीक है, पेन चेंज करते हैं, 3i बराबर 4 आ गया। i बराबर क्या हो जाएगा, क्या हम 4/3 लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। यहाँ पे 2i बराबर 3 है तो 3/2, यानी इसको चेंज कर देंगे, चेंज करने का मतलब पलटी कर देंगे, 3 और 4 है तो 4/3 कर दो, ठीक है, 4/3 कर देंगे, यहाँ पे 3/2 कर देंगे, यहाँ पे 14/7 कर देंगे। अब जो आएगा हमारा वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा, और यही हमसे पूछ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना भैया, तो जानते हो ये रेशियो है, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 काट दो, तो अब इसका निकालना है तो एलसीएम ले लेते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 तियान यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8, 9, 12 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से तो रेशियो जानते हो ना, इसको निकालना, रेशियो वाला चैप्टर में पढ़ाए ऐसा वाला लेना अगर नहीं पढ़ा है तो, ठीक है, 2.5 घंटा से ज़्यादा का वो क्लास है, इसमें बेसिक और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है एसएससी द्वारा पूछा गया है, उस रेशियो वाले चैप्टर में हमने पूरा कंप्लीट करके बताया है, तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यानी जब भी ऐसा रहेगा तो सीधा तौर पे करो ऐसे 4/3 है ना, 3/2, जैसे समय का अनुपात दिया हुआ है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है, तो निवेश का पूछ रहा है तो इससे भागा दे देना है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें कह रहा है XYZ ने इतना रुपया इतना रुपया इतना रुपया का निवेश एक व्यवसाय में किया, और कह रहा है पैसा इतना साल के भीतर है। देखो अब देखो टाइम आया है, 3 साल 2 साल 4 साल के लिए निवेश किया, यदि कुल लाभ इतना रुपया होता, अभी जो आया है मेन क्वेश्चन आया, जो शुरू में कंसेप्ट जो बता रहा था ना वही वाला। तो XYZ कितना लगाता है, 4, 6, 8, 3 जीरो यहाँ भी 3 जीरो यहाँ भी, उसको ढोके चलना अच्छा नहीं है, इसलिए वहीं पे छोड़ दो उसको, और उसको काट भी लो, 2 दूनी की 4 कटेगा ना, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ऐसे इसको ऐसे काट लेना, काट लिया यहाँ तक। फिर कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ था, ठीक है, इतना ने इतना रुपया निवेश किया, देखो यार है ना, निवेश दिया हुआ ना,
तो निवेश का रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ पे समय भी दिया हुआ है कि XYZ का जो समय है ये 3 साल के लिए आदमी लगाता है, ये 2 साल के लिए लगाता है और ये 4 साल के लिए लगाता है। तो बताओ ये 3 साल के लिए लगाएगा तो टोटल लाभ इसका कितना हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा? इसको भी 6 रुपया हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा? 16 रुपया हो जाएगा। जो कटता है उसको काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से हमारा लास्ट में प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। यहाँ भी प्रॉफिट का, लेकिन कट रहा था इसलिए हम काट लिए। प्रॉफिट का रेशियो मिल गया। फिर कह रहा है टोटल लाभ जो होता है 56,000 का होता है। इसका तुलना हम लोग 56,000 से कर देंगे। टोटल लाभ हम लोग कहेंगे कितना हुआ? 8 3 11 3 14। और अब हम लोग से बाई का हिस्सा पूछ रहा है, तो बाई का वैल्यू कितना है? रेशियो 3 है, 3 रेशियो पूछ रहा है। तो 14 चौके 56, तो चरतिया के कितना हो जाएगा? 12। 12,000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट में कह रहा है बी ने 15,000 रुपया 30,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, व्यवसाय शुरू किया। लाभ अब की बार में दिया हुआ है। निवेश की अवधि पूछ रहा है, अवधि मतलब टाइम पूछ रहा है, निवेश की अवधि पूछ रहा है। ए और बी के निवेश की अवधि। ठीक है जी, ए है, बी है। अब देखो यहाँ भी काट लेते हैं निवेश। 3 0 से 3 0, 15 दूनी 30, यानी एक रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, एक रेशियो 2 हो गया। अब यहाँ पे लाभ का अनुपात दिया हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात है, हमारे पास टाइम का अनुपात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1:5। ठीक है, हमारे पास ये T1 है और ये T2 है। नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे? इसको भी सेम अभी जैसे किए थे ना उल्टा, वैसे ही सेम करेंगे। ठीक है, 1T बराबर 1, तो ये तो सेम ही रहेगा। 2T 2 बराबर क्या? 2T या 2T2 बराबर 5 है, तो क्या हम लोग T2 बराबर 5/2 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ 1 रहेगा और यहाँ पे कितना रहेगा? 5/2 रहेगा। तो इसका रेशियो निकालते हैं, तिरछा तिरछी गुना करके 2:5, यही आंसर हो जाएगा, 2:5। ठीक है, तो इस प्रकार से उल्टा करके अपना बना लेना। चलते हैं आगे। ये मेन कंसेप्ट हो गया, इसमें कुछ भी पूछ देगा ऐसे बना लो। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो इस क्लास को रिकॉर्ड करना, जितना समय खर्च हुआ है उससे ज़्यादा ही खर्च होता है इसको पढ़ने देखने में, इसलिए सही ढंग से पढ़ोगे तब। करा निखिल और नेहा ने अपनी पूंजी का 5:4 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, जिस समय तक नेहा ने अपना पैसा निवेश किया हुआ निखिल से 1 साल अधिक था। ठीक है, इस पर ध्यान देना जरा। करा निखिल और नेहा, निखिल और नेहा, इसका अनुपात कितना है? 5:4। उसके बाद कह रहा है जिस समय तक नेहा ने अपना पैसा निवेश किया, जिस समय तक नेहा ने अपना पैसा निवेश किया वह निखिल से 1 साल अधिक था। यानी निखिल से अगर T समय के लिए किया है तो ये कितना? T+1 हो जाएगा है? तो हाँ जी, T हो जाएगा। अब इसका प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, हाँ लाभ का रेशियो दिया हुआ है कितना? ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये नीचे वाला टाइम हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट का रेशियो कितना दिया हुआ? 6:5। ठीक है, अब इसको हल कर दो। अब यहाँ पे हल करने के लिए एक छोटा सा और तरीका बता देते हैं। जब भी ऐसा आए, क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसा? 5 4 है तो 5/4 कर सकते हैं इसको ऐसे। और ये T समय के लिए करता है और 4 जो है ये T+1 समय के लिए करता है। और लाभ का अनुपात इसके आगे लिख दो। क्या लाभ का अनुपात हो जाएगा? 6:5।
पहले अगर इसको लिख रहे हैं तो इसके सामने वाले ही लिखेंगे। अब इसको गुना कर दो जरा, 5 पचे 25 टी हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 6 चौके 24, ठीक है। 6 को 4 में 24 से करेंगे, 24 को टी में करेंगे तो 24 टी, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 6 चौके 24 हो जाएगा। ये 24 इधर आकर के खाली टी हो जाएगा, और इधर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 24। यानी कह सकते हैं कि नेहा ने अपने पैसे जो है कितने समय के लिए लगाए हैं, 24 महीना के लिए या 24 साल के लिए, जो भी हो, 24 साल है, 24 साल हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हल करेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है ए बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। 10 महीना के बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले लिया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझना जरा, 10 महीना के बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार में भागीदारी वापस, देखो जैसे आप कहीं जाते हैं, ठीक है, बिजनेस शुरू करते हैं 10 महीना के लिए, 5 महीना के लिए, उतना शुरू करने के बाद आप चले आए, ठीक है। तो इसका क्या गारंटी है कि जो पहले एक और आदमी जो लगाया वो भी वापस आ जाए? ऐसा नहीं ना, वो तो रह भी सकता, नहीं भी रह सकता, ठीक है। अगर दोनों साथ में गया, बी 10 महीना से वापस, 10 महीना में वापस आ गया, तो कह रहा पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। देखो इधर 49,000 का लाभ हुआ। ए और बी किसी व्यापार में 4:5, पहले इसका निवेश का रेशियो लिख देते हैं, निवेश का रेशियो लिखा गया। कह रहा 10 महीना बाद बी ने, बी कह रहा 10 महीना बाद, 10 महीना तक तो लगा रहा ना, 10 महीना के बाद ही ना वापस आया, 10 महीना तक तो लगा रहा। तो अब यहाँ पे कह रहा है भागीदारी वापस ले लिया 10 महीना बाद, पहले वर्ष में व्यापार में कुल इतना लाभ हुआ। अब देखो यहाँ पे आप फंसोगे कि भाई ए कितना दिन के लिए लगाया, पहले वर्ष बोल रहा है ना, पहले वर्ष कहने का मतलब 1 साल में। तो अब ये इसका टाइम नहीं दिया हुआ, बोला क्लियर नहीं, लेकिन हम लोग समझेंगे 12 महीना के लिए पूरा रहा है। 1 वर्ष की बात क्या समझ लो, 12 महीना, और ये आदमी जो है 10 महीना बिजनेस में रहा, उसके बाद फिर वापस आ गया, ठीक है। हम लोग कहेंगे ऐसे, यहाँ पे इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। इसको और गुना कर सकते हैं, काट सकते हैं, 24 दूनी 48 और 25 दूनी के 50, तो इतना हो गया। कह रहा 49,000 का प्रॉफिट होता है, 49,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। हम लोग कहेंगे दोनों का रेशियो जोड़ के कितना हो जाएगा, 24 25 49 हो जाएगा। और पूछ रहा हम लोग से किसका हिस्सा, 25 का, सॉरी बी का, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 25 से गुना कर देंगे, 24 से 24 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 25, यही आंसर हो जाएगा। अच्छा हाँ, 3 जीरो बैठ जाएगा, 3 जीरो बैठ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद है। तो इस प्रकार से हल करना। नेक्स्ट में कह रहा है अरविंद ने 80,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया, 4 महीना बाद भाविन 1,20,000 के साथ जुड़ा, शुरुआत से 8 महीना बाद चंदन 1,60,000 के साथ जुड़ा, वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,05,000 रुपया हुआ, चंदन का हिस्सा। डिवीजन पढ़ना पहले बढ़िया से। सबसे पहले जो निवेश किया उसको लिख देते हैं, अरविंद को ए से सूचित करते हैं, ए हो गया 80,000 रुपया, 80,000 का निवेश किया, इसमें बी भी है, हाँ ठीक, अरविंद है, उसके बाद भाविन है, भाविन मतलब 20 से सूचित करते हैं, 4 महीना के बाद 1,20,000 लेके आया, 1,20,000 के साथ जुड़ गया, ठीक है। शुरुआत से 8 महीना बाद चंदन, टी से चंदन कर देते हैं, और ये 1,60,000, 1,60,000 के साथ जुड़ा। देखो अब कितना जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, यहाँ भी 4 जीरो, काट दो, 2 चौके 8 इसको काट सकते हैं, 3 चौके 12 काट सकते हैं, 4 चौके 16, ये इस प्रकार से कट जाएगा। अब यहाँ पे टाइम का यहाँ मेंशन किया है, तो टाइम को हम लोग लिख लेते हैं। देखो अरविंद ने 80,000 रुपये निवेश किया था, 4 महीना के बाद भाविन है, अब यहाँ 4 महीना के बाद आया था ना, 4 महीना के बाद आया तो कितना दिन के लिए रहेगा ये बिजनेस में,
अगर 1 साल की बात हो रहा है तो कितना दिन रहेगा? 8 महीना के लिए रहेगा। अच्छा, आगे देखो। हाँ, शुरुआत से 8 महीना बाद चंदन, 8 महीना बाद, तो ये कितना दिन के लिए रह जाएगा? शुरुआत से 8 महीना बाद, ये कितना दिन के बाद रहेगा? यानी कि 4 महीना के लिए बिजनेस में जुड़ेगा। ठीक है, शुरुआत से 8 महीना बाद तो 4 महीने के लिए रहेगा ना। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,05,000। अब यहाँ पे तो ए का तो समय नहीं दिया हुआ, तो क्या कहोगे? ये समय नहीं है तो क्या करेंगे? ये पूरा महीना के लिए रहा है, यानी 12 महीना के लिए रहा है। इसका मतलब कहने का ये हुआ, ए का मेंशन नहीं किया गया इस क्वेश्चन में कि ये कितना दिन के लिए रहा। ये जो है पूरे 12 महीना के लिए रहा। इस बात को समझना, ठीक है। अब इसको गुना कर देते हैं। 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। और यहाँ पे 16 हो जाएगा, गुना करोगे तो कट जाएगा 4 मरतबे। और भी कटेगा, 8 से कटेगा। हाँ, 8 तिया 24 कटेगा, 8 तिया 24 कटेगा, 8 दूनी के 16 कटेगा। वैसे हम यहीं पे काट सकते थे, देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, इसको यहीं पे, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं तो लिख देते हैं। अब ये किसका रेशियो निकल गया? प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, है ना। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये टाइम हो गया, ये भी टाइम हो गया, और ये भी टाइम हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पेन चेंज करने का हमको टाइम नहीं मिल रहा है इसके वजह से, कारण कि लंबा वीडियो हो जाएगा। ज़्यादा चेंज करने के चक्कर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं चेंज कर रहे हैं। आप लोग समझना, ध्यानपूर्वक समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इतना हो गया। वैसे इसको लिखने का जरूरत नहीं था, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट इसको हम ऐसे कर सकते थे। देखो, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐसे काट सकते थे। देखो 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12, यहाँ पे कर दो डायरेक्ट गुना। अभी और कटेगा, देखो 2 ये कट जाएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा, और यहाँ पे 2 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ भी 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा ये वाला। अगर नहीं समझ में आया तो पहला वाला तरीका अपना लेना अपना, ठीक है। इसमें उलझ जाओगे तो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कुल लाभ कितना होता है? 1,05,000। तो हम लोग इसका कंपेरिजन कर देंगे, 10500। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 3 6 2 8। और किसका वैल्यू पूछ रहा है? चंदन का। चंदन का कितना हिस्सा है? 2 से। 2 से भागा देंगे, 2 चौके 8, 25 चौके 100। तो यहाँ पे गुना कर दो, 25 25 125, 1 जीरो आ जाएगा, यानी 1 जीरो किसके बाद आ रहा है? ये, यानी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको गुना करके लिख दोगे तो यानी 26 जीरो आएगा, यही आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे 4 जीरो था ना, इसको पहले ही हम लोग हटा करके लिख सकते थे शॉर्टकट में, बिल्कुल इतना लंबा जाता ही नहीं। ठीक ना, इस चीज को हम शॉर्टकट में एक बार बताने का प्रयास करें तो कैसे बनाएंगे। देखो इधर ए है, बी है, सी है। तो ए कितना? 80,000 है, यानी कि 4 जीरो दोनों सब जगह पे 4 जीरो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे 8 है, 12 है, यहाँ पे 16 है। तो 2 से काट लेते, 2 चौके 8, 3 चौके 12 और 4 चौके 16। ठीक है, इस प्रकार से फिर कह रहा है कि 4 महीना बाद भाविन आता है, तो 4 महीना बाद ये 8 महीना के लिए रहेगा। और शुरुआत के ये 8 महीने के बाद चंदन आता है, कहने का मतलब ये 8 महीने के बाद 4 महीने के लिए रहेगा। और ये इसका टाइम नहीं दिया हुआ, तो कहने का मतलब 12 महीना के लिए टोटल रहेगा। अब देखो काट लो, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12। अभी और कटेगा नहीं तो एक बार लिख दो, नहीं तो फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाओगे। अभी और कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। अब हमारे फाइनली रेशियो आ गया। इसका कंपेरिजन कर देंगे 1,05,000 से, और यहाँ पे 3 3 6 2 8 हो जाएगा। और गुना कर देंगे किससे? 2 से। क्यों? क्योंकि ये इसी का चंदन का वैल्यू पूछ रहा है, तो चंदन से गुना कर देंगे ये वाला। तो गुना यहाँ पे 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पे 4 दूनी के 8 भागा दे दो, और यहाँ पे कितना हो? 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 दूनी 8 4 25, यानी इस प्रकार से एक और जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, इतना तो करना पड़ेगा। चले आगे। नेक्स्ट में कह रहा है, ए 45,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और बाद में बी ने 30,000 रुपये के साथ जुड़ गया। देखो यहीं पे 3 जीरो खत्म कर देते हैं, और ये 15 दिए 45, 15 दूनी के 30, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। के साथ साझेदारी शुरू किया। 1 साल के अंत में लाभ को
2:1 के विभाजित किया। देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम का हम लोग पता नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट हम लोग का दिया हुआ है, तो रेशियो 1। अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, बी ने कब साझेदारी शुरू किया। 1 साल का प्रॉफिट है। अब जब 1 साल का प्रॉफिट है, बी का पूछ रहा है कि बी कब साझेदारी में शामिल हुआ, तो कहीं ना कहीं ये 12 महीने के लिए रहा होगा, है 12 महीने के लिए रहा होगा ना। हाँ जी, तो 12 महीने के लिए रहा होगा। अब देखो ऐसे सवाल को कैसे हल करोगे। ऐसे सवाल को हल करने का 2 रास्ता है। पहला क्या करोगे, भारतीय 36 गुना करो, फिर यहाँ 2 का कंपेरिजन कर दो। 1 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 कंपेरिजन इससे कर दो, 9 हो जाएगा। तो 9 महीने के लिए लगाया, तो 9 महीने के लिए लगाया, तो कितना महीना बाद आया था, 3 महीना बाद आया, तो 9 महीना के लिए रहा। कहा बी ने कब साझेदारी शुरू किया था, है ना, तो बन गया क्वेश्चन। तो इसको ऐसे कर दो, नहीं तो 3 12 महीने के लिए रहा, और ये जो 2 वाला है बी वाला आदमी, वो 30 समय के लिए रहा, और इसका जो लाभ का अनुपात है 2:1 है। इसको ऐसे हल कर लो, नहीं तो फिर यहीं से हल कर सकते थे। हल करेंगे ना ऐसे, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे उल्टा लिखने के लिए बोले थे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सॉरी, भारतीय 36, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 2t का वैल्यू बराबर 18 हो जाएगा, टी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हल कर लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे हल कर लो, 36 बराबर में 4t, 2 दूनी 4 वो बोला, और यहाँ पे टी बराबर कितना हो जाएगा, 4×9 36। तो 9 महीना के लिए रहा है बी व्यवसाय में, लेकिन कहा कितना दिन के बाद आया होगा। जब 9 महीना रहा तो 3 महीना के बाद आया होगा, तभी ना 9 महीना रहेगा, तो 3 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है पी जो है 4,000 रुपये लेकर एक साल के लिए निवेश किया, और क्यू कुछ महीना बाद 6,000 रुपये लेकर निवेश किया। पी है और यहाँ पे क्यू है, तो पी 4,000 के लिए आया, ठीक है जी। ये 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ये अभी आओ काटेगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, रेशियो ले लेते हैं। फिर कह रहा है निवेश पी से जुड़ा, कुछ महीना बाद क्यू जो है निवेश में जुड़ा। अब साल के अंत में सेम क्वेश्चन बन गया है। ये साल की बात कर रहा है तो 12 महीने के लिए रहा होगा। अब दोनों का लाभ का अनुपात दिया हुआ है 4 और 3, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम टी मान लिए हैं, ये प्रॉफिट है। तो बताओ इसको कैसे बनाओ। इसको बनाने का तरीका यही है, 12 दूनी की 24, यानी 4 का वैल्यू 24 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। अब इसका कंपेरिजन इससे कर देते हैं, यानी 3t हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3/3t बराबर में 6 कट जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा, 6। ऐसे बना लो, नहीं तो फिर यहाँ के बाद इधर जो बताने जा रहे हैं ये देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 है यहाँ पे, 3 है। किसको लें, किसको, हाँ, ये 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2-3 रेशियो को, 2/3, हाँ जी लिख सकते हैं। अब ये कितना दिन के लिए रहा, 12 महीना के लिए रहा, और ये कितना दिन के लिए रहा, 30 समय के लिए रहा। प्रॉफिट का रेशियो कितना आया था, 4 और 3, 4 कर दो, इसको 3 कर दो, और यहाँ पे आप काट दो, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, टी बराबर कितना आ जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा टी बराबर 6। क्यू का टाइम पूछ रहा था 6 महीना, यानी कि यहाँ पे क्यू कितने महीने बाद जुड़े, तो 6 महीना के लिए रहा, बाकी साल भर में कितना दिन बचा, 6 महीना, 6 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है ए बी एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है। ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है। 8 महीना बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है, और बी अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है, यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 75,000 रुपये। यह डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, पर इसी में है। देखो ए है
बी है। ए बी से 2 गुना निवेश करता है, फिर ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है। अगर खाली हम 2 कर देते हैं यहाँ पे और 1 कर देते हैं, तो बताओ ये सही है कि गलत? ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है, तो ये अधिक में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ ये क्वेश्चन बन गया ए बी से 2 गुना निवेश करता है। अधिक वाला का यहाँ तो लिखाया ही नहीं, तो अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक और अधिक निवेश करता है, नहीं कहने का मतलब ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ना लिख करके क्या लिखा जाएगा? 3 लिखा जाएगा। ए बी से 2 गुना अधिक निवेश करता है, 1 निवेश करता है, तो ये 2 अधिक यानी कि 1 3 अधिक 3 निवेश करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें कह रहा 8 महीना बाद ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लेता है। देखो भाई, ए का पूंजी कितना है? 3 है। 8 महीना तक तो ये पूरा पूरा लगाया, 8 महीना जैसे ही हुआ वैसे ही बोला कि हमको कुछ काम है जो निकाल लेते हैं आधा हिस्सा। 3 का आधा हिस्सा कितना होता है? 1.5। ठीक है, नहीं तो फिर इसको 0 करके बना सकते हो, 30 कर लो और इसको 10 कर लो। अगर 8 महीना के लिए रहा है, अगर ये 8 महीना के लिए रहा है तो इसका आधा हिस्सा कितना हो जाएगा? 15। अब 8 महीना के बाद कितना महीना बच गया? जो 15 तो लगा हुआ रहेगा ना, इसे 8 महीना के लिए आधा हिस्सा निकाल लिया, तो 12 महीना में 4 महीना तो रहेगा 15 के साथ में जुड़ल रहेगा। हाँ, तो जुड़ल रहेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये प्लस करेंगे दोनों को, ध्यान रखना जरा, यहीं पे गड़बड़ होने का चांस रहता है। अब देखो आगे, इसमें कह रहा बी अपनी पूंजी को 3 गुना कर देता है। ये 8 महीना बाद ये कितना गुना कर देता है? 3 गुना। 10 का कितना गुना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये भी 8 महीना बाद ही करता है, तो ये भी 4 हो जाएगा। ये 4 महीना के लिए अभी और रहेगा। ठीक है, तो अब इसको गुना कर दो, इसको भी जोड़ दो। 30 × 240, 240 और 15 चौके 60, 240 और 60 कितना हो जाएगा? 300। गुना करके जोड़ देना है, और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 × 120 और 10 × 80, 80 और 120 कितना हो जाएगा? 200। 200 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 और 2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझने में दिक्कत होगा आप लोग को, फिर से दोबारा वीडियो रिवाइज कर लेना। ठीक है, ये इसका 3 गुना कर रहा था, ये 8 महीना के बाद कर रहा था, तो 3 गुना हो गया। और ये 8 महीना के बाद 1 साल में कितना दिन बचेगा? 4 महीना, तो इसलिए यहाँ पे 4 महीना किए। बाकी और कोई समझने में इसमें दिक्कत नहीं होता, मेन यही है। तो 1 वर्ष बाद बोल रहा 75,000 का लाभ होता है। 75,000 का तुलना हम लोग किसे कर देंगे? 3 2 5 से। ए का हिस्सा पूछ रहा है तो 3 से गुना कर दो, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 × 3 = 45,000 रुपया ए का हिस्सा निकल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है? ए 75,000 रुपये के साथ व्यवसाय शुरू किया, और बी ने, ठीक है, बी ने 5 महीना बाद 80,000 के साथ निवेश किया। 5 महीना बाद, चलो ये पिछला टाइप वाला ही है। ए का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी, खत्म करो, पहले 0 खत्म करो। क्या इसको 15 × 5 = 75, 16 × 5 = 80 काट सकते हैं? हाँ जी, 15 × 5 = 75 और 16 × 5 = 80, 15-16 का रेशियो हो जाएगा निवेश का। ठीक है, लेकिन बी ने कहा 5 महीना बाद। बी ने कहा 5 महीना बाद, कहने का मतलब 5 महीना बाद आया। साल भर में कितना महीना होता है? 12 महीना। 5 महीना बाद आया तो कितना दिन के लिए रहा होगा? 7 महीने के लिए व्यवसाय में रहा। ठीक है, और ये साल भर की बात कर रहा तो पूरा पूरा रहा। जो कटता है इसको काट लेते हैं यहीं पे, ठीक ना? इसको यहीं पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 3 चौके 12, और कुछ कटने वाला है? नहीं कटेगा। 15 × 3 = 45 और 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। कितना हो गया? वो कह रहा है साल के अंत में जो लाभ होता है वो लाभ हमारा दिया हुआ है। कितना लाभ होता है? 40,880। और हम लोग कहेंगे कितना लाभ होता है? 8 × 5 = 13, 4 2 6 और 1 7, 73। कह रहा है ए और बी का हिस्सा दोनों का पूछ रहा है। यहाँ पे
कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक है। तो 73 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा? 7 चौके 28, ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, ए और बी दोनों का हिसाब पूछ रहा है, यानी 45 का भी वैल्यू पूछ रहा है और 28 का भी वैल्यू पूछ रहा है। 45 का यानी 9 से मल्टीपल जो भी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। पाँच दो 7 दो 9, 5 दो 7, 4 दो 6 8, 4 दो 6, यानी यही 9 से 9 का मल्टीपल, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है ना, 9×5 = 45। तो इस प्रकार से तो ये 45 वाला में ये हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मार्क करके हम लोग चलेंगे आगे, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब है, उसको मल्टीप्लाई करने का मतलब है बहुत टाइम लगना। ठीक ना? चलो देखो इधर, ए और बी 5 और 6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। ठीक है, ए है और ये बी है, 5 और 6। इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारे पास मौजूद है। 4 महीना के बाद ये अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। 4 महीना बाद, तो बताओ हमको, क्या ये 4 महीना तक तो रहा है ना स्थिर से, है ना? और बी अपनी पूंजी का इतना वृद्धि करता है, ये भी 4 महीने का ले रहा। लेकिन जैसे ही 4 महीना हुआ उसके बाद इसको मन नहीं लगा कि बढ़िया हमको यहाँ से जाना होगा वापस, कुछ निकाल के कहीं कुछ काम लगा, तो 4 महीना बाद ये अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल लेता है। पूंजी कितना था? 5, 1/5 भाग निकाल लिया, यानी बच जाएगा 4/5, तो यानी कि 4 बच जाएगा। अब 4 महीना तक तो 5 ही रुपया लगाया था, 4 महीना के बाद 12 महीना में कितना बच गया? 8 महीना। 8 महीना जो रहेगा वो 4 रुपया लेके रहेगा। ठीक ना? इसी बात को समझना भैया, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है पार्टनरशिप में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से समझना, ये पूंजी लगाया था 5 रुपया, 4 महीना के बाद बोल रहा है हम 1/5 निकाल लिए हैं, तो 5 का 1/5 4, 4 बच जाएगा यहाँ पे। तो 4 रुपया जो रहेगा वो 1 साल के लिए, 1 साल में 4 महीना तो 5 रुपया लेकर रह गया, बच जाएगा कितना? 8 महीना बच जाएगा 1 साल में, तो इतना हो जाएगा। आगे में कह रहा है भी अपनी पूंजी का 33.1/3 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 33.1/3 3 की वृद्धि की है, परसेंट था वहां पे। तो अब 6 का 33.1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। 3 में 1 वृद्धि कर रहा है, कहने का मतलब है 4 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 4 दूनी के 8, यानी 8 रुपया ले करके 8 महीना तक रहेगा। समझ आया? बस क्वेश्चन हो गया खत्म, जो भी था यही इतना तक था। अब देखो जरा, इसको जोड़ दो, 5 चौके 20 और 8 चौके 32, 120 कितना हो जाएगा? 52। यहाँ भी जोड़ दो, 6 चौके 24 और 64, 64 और 24 कितना हो जाएगा? 4 4 8, 6 2 8, 88। इसको काट सकते हैं, हाँ। 4 मरतबे तो ऐसे भी कट जाएगा। 22 चौके 88 और यहाँ पे 13 चौके 52। ठीक है, 13 और 22 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बात समझ में आया होगा, समझ लेना बढ़िया से। यही बात समझ में अगर नहीं आया तो फिर पार्टनरशिप में कन्फ्यूजन होते रहता है, जैसे ही थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है तो सबको होता है, अच्छा से नहीं सीखे रहेंगे तब। तो अब देखो यहाँ पे टोटल लाभ कितना दिया हुआ? 6.3। हम लोग कहेंगे टोटल लाभ कितना आएगा? 22 10 32 और 3 45 हो जाएगा। पूछा किसका हिस्सा? बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो बी का हिस्सा किससे गुना कर देंगे? 22। तो इसको अब काटना रह गया बाकी, 9 से कट जाएगा, 5 9 45 और 9 से 63 यानी 7 हो जाएगा, 7 9 63। अब 22 से तो कितना होता है? 154 और 5 से यहाँ पे भागा, भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया के 15 और 0 पंजे 40। ठीक है, 3 पॉइंट ये 96 होना चाहिए था। ठीक है, लगभग उसी के आसपास आएगा, क्योंकि 0 था ना, पॉइंट था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 15। 22 से तो कितना होता है? 7 14 1 15। ठीक है, सही कटा, 3 2 5 2 और 1 3। हो, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है।
कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बाकी सब सही है। देखो 6.3 लाख जो वार्षिक लाभ होता है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। हम लोग कहेंगे कितना हो जाएगा, 35 ही होगा ना, 45 कैसे लिख दिए, 22 10 32 3 35 हो जाएगा। और इसका गुना हम लोग किसे कर देंगे, बी का हिस्सा पूछ रहा है तो 22 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 मतलब कट जाएगा, 9 से 63 और 5 से 35 हो जाएगा, और 22 नवा कितना हो जाएगा, 198। और यहाँ पे 5 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पे गुना भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 बचेगा, 5 9 45, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक अंक के पहले था तो यहाँ के एक अंक के पहले हो जाएगा। 3.9 से शुरू हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा, ठीक है। लाख में था तो 96। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप 3, टाइप 3 में क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं जरा। देखो कह रहा मयूर और अहम साझेदारी में प्रवेश करते हैं और उन्होंने निवेश 2:3 के अनुपात में किया, ठीक है। कुल लाभ का 10% दान के लिए जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4,860 रुपया है तो कुल लाभ पूछ रहा है हम लोग से। तो मयूर को एम से सूचित करते हैं और अहम को ए से। साझेदारी में प्रवेश करते हैं तो यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना दिया हुआ है, 2:3, 2:3, ठीक है। 2:3 हो गया, तो 2:3 हो गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, हाँ, एम सॉरी मयूर आम के साझेदारी में प्रवेश करते हैं, उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। कह रहा कुल लाभ का 10% दान के लिए जाता है। चलो भाई क्वेश्चन हो गया खत्म यहीं पे, 4860 रुपया। अहम का हिस्सा कितना दिया हुआ है, अहम कौन है, 3 है, इसका हिस्सा कितना है, 3 है। अब कह रहा कुल लाभ का 10%, हम लोग कुल लाभ निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 5 से। कुल लाभ का 10% अगर दान के लिए जाता तो बचेगा कितना, बचेगा 80 बच जाएगा, सॉरी 10% चला जाएगा तो 90 बचेगा, तो 90 यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 90 का हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, बाकी निकालना है। यहाँ 0 से 0 खत्म कर दो, 9 से कटेगा कुछ, 9 पचे 45, 3 9 चौके 36, हाँ जी कट जाएगा। और ये 18 तिये 54 कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो 18 पचे 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, हाँ 2 जीरो आ जाएगा, 9,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, इसमें क्या कह रहा है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के रेशियो में पैसा निवेश किया, यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है। इसमें भी वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए और बी है, कह रहा था ना ए और बी 7 और 5 के अनुपात में पैसा निवेश किया, यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है। तो 7 है और ये क्या है, 5 है। तो कुल लाभ का 15% दान का चला जाता है, तो हम लोग पहले कुल लाभ निकाल लेते हैं। तो ये ए का ये वैल्यू दिया हुआ है, ए का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 5950। हम लोग कहेंगे ए का वैल्यू कितना है, 7 है। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कुल लाभ है, तो कुल लाभ कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12। यहाँ भी टाइम का रेशियो नहीं दिया हुआ था, इन्वेस्ट का रेशियो सिर्फ दिया हुआ था, इन्वेस्ट का हम लोग लिखेंगे, और जो इन्वेस्ट का होगा वही प्रॉफिट का भी होगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, 15% दान के लिए जाता है, तो बताओ जरा 15% दान के लिए जाता है तो बचेगा कितना, 100 में से 85 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब काट दो, 85 से कटेगा, 85 7 5 35, ये 7 मतलब खत्म हो जाएगा, ये भी 7 से 7 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 12 के बाद 3 जीरो, 12,000 बच जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू, यहाँ पे पी है और ये क्यू है, ये
1,50,000 रुपया, 4,50,000 रुपया। यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक ना। और इसके बाद कुछ और बोल रहा था, देखेंगे आगे। अच्छा, यहाँ पे और भी कटेगा, 15×45, यानी एक रेशियो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ये कटेगा ना 15×45, है कि नहीं। जैसे जीरो तो कटा ही कटा, साथ में जितना मैक्सिमम हो सके निवेश को काट सकते हैं, समझ करके, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हम था, ये समझ करके। तो यहाँ पे देखो, अब 2 लाख रुपया का लाभ, पी का लाभ में उसके हिस्से के साथ साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिला। ये जो 2 लाख रुपया है ना, इसमें जो पी का हिस्सा है उसमें लाभ के साथ साथ कुछ वेतन का हिस्सा भी मिला है, ठीक है। लाभ के उसके हिस्से के साथ साथ में वेतन का हिस्सा है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख रुपया हम लोग इसका कंपेरिजन कर देते हैं। 2 लाख हो गया, एक और जीरो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुल लाभ यहाँ पे 4 हो जाएगा। पी का पूछ रहा है तो 1 से गुना कर देंगे, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 4×5 = 20। तो यहाँ पे 50,000 आ जाएगा इसका पी का लाभ। और इसके हिस्सा में कुछ न कुछ वेतन का है। पी को कुल 90,000 रुपया दिया गया है, 90,000 रुपया दे दिया गया कि रखिए आप 90,000 रुपया, लेकिन उसका हिस्सा होता है कितना, 50,000 रुपया। तो उसको वेतन के रूप में कितना मिला है, तो 50,000 में 50,000 तो लाभ हो गया, और कुल पैसा उसको कितना मिला है, 90,000 रुपया। और इतना मिला है उसको लाभ के रूप में, बताइए कितना ज़्यादा उसको मिल गया है। 50,000 मिलना चाहिए था, 90 मिल गया, यानी 40,000 रुपया वेतन के रूप में मिला है। तो ये 40,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90,000 रुपया में 50,000 रुपया लाभ है, लेकिन 40,000 रुपया उसका वेतन है, वेतन ही पूछ रहा था। चलते हैं आगे। तो इसमें कह रहा है, ए और बी एक संयुक्त उद्यम शुरू किया। ए ने 1,50,000 रुपया, बी ने 2 लाख रुपया लगाया। ए 50,000 के बराबर कुशल श्रमिक का भी योगदान दिया, ठीक है। वर्ष के अंत में उन्होंने 1,20,000, सॉरी 1,20,000, हाँ ठीक है, 1,20,000 लाभ कमाया। अगर वे अपने प्रभावी योगदान के अनुपात में लाभ को विभाजित करने पर सहमत हुए तो ए का हिस्सा क्या हुआ, ए से ए का हिस्सा क्या था, यानी कि ए का हिस्सा पूछ रहा हम लोग से। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसे, ए बी है, ए ने कितना रुपया निवेश किया, इतना रुपया। अब देखो जरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे कितना जीरो है, 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो है, 4 जीरो हम लोग काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और भी कट सकता था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्यों नहीं काटे अभी बताते हैं। ए है, ए ने 50,000 रुपया बराबर कुशल श्रमिक का योगदान दिया, मतलब कि ये इसमें 50,000 रुपया के बराबर ये कुशल श्रमिक का योगदान दिया। कहने का मतलब 50,000 रुपये इसमें जमा किया है, ठीक है। 4 जीरो वहाँ हटा दिया, तो 4 जीरो यहाँ भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो लाभ हो जाएगा वो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा। यहाँ पे है कितना वर्ष के अंत में, देखो यहाँ पे वर्ष के अंत में कितना बोला है, 1,20,000, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पूछ रहा था एक का हिस्सा, यानी कि 6 के बाद कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए एक कार्यशील साझेदार है, ठीक है जी, और बी एक निष्क्रिय साझेदार है। ए ने 30,000 रुपया निवेश किए और बी ने 50,000 रुपया निवेश किए। ए को व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए लाभ का 20% मिलता है, ठीक है। शेष लाभ उसकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। यदि कुल लाभ 10,000 रुपया है तो बी को कितनी राशि मिलेगी। ए कार्यशील साझेदार है और बी एक निष्क्रिय साझेदार है। छोड़ो, जो पूछ दे रहा है उसको पहले कैलकुलेट करते हैं। ए कितना लेके आ रहा है, 30,000 रुपया, और बी 50,000। तो इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं सबसे अच्छा। 4 जीरो यहाँ भी है, 4 जीरो यहाँ भी है, यानी 3-5 का रेशियो हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, ठीक है। ए को व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए लाभ का 20% मिलता है, ठीक है जी। लेकिन कुल लाभ यहाँ पे कितना दिया हुआ, शेष लाभ को उसको पूंजी में बांटा जाता है। कुल लाभ हम लोग तुलना करेंगे, कितना है, 10,000, और यहाँ पे कुल लाभ कितना हो जाएगा, 5×3 = 8 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है ए का व्यवसाय प्रबंधन करने के लिए लाभ का 20% मिलता है।
ए को ना मिलता है, बाकी को 80% मिलेगा। ए को 20% मिल गया तो बाकी को कितना मिलेगा? 80% मिलेगा। तो 80% मिलेगा, 80% का नीचे में 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो यहाँ भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3000। मिस्टेक किए हैं, देखो यहाँ पे मिस्टेक देखना। ए को व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए, जैसे ए का हिस्सा ही निकला ना, तो ए का है, और ए का कुल लाभ हम लोग से पूछ रहा है, बी को कितनी राशि मिली, तो बी को हम लोग 5 से गुना करना होगा ना। ये मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे 5 से गुना करना होगा क्योंकि बी का पूछ रहा था। बिल्कुल सही है, 80% इसको मिला है, टोटल 100 हो जाएगा, टोटल वैल्यू 100। ये जीरो से जीरो खत्म, 8 से 8 खत्म हो जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, 5000 बच जाएगा, एक जीरो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो इसको जो मिलेगा वो 5000 का मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बी का पूछ रहा था तो हम 1 से गुना कर दिए थे, बस यही था मिस्टेक, और कुछ नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट में इसमें क्या कर रहा है, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया जिसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000 रुपया, बी ने 10 महीने के लिए 8,000 रुपया, सी ने 6 महीने के लिए 12,000 रुपया, और ए कार्यरत सदस्य था जिसके लिए उसे पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। एक वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है। लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है हम लोग से। सबसे पहले ए, बी और सी। ए ने कितना महीना भाई? 12 महीने के लिए 7,000 रुपया, जीरो हटा देते हैं सब जगह पे। 7,000 रुपया लेके आया कितना महीने के लिए? 12 महीना के लिए, महीना लिख रहे हैं यहाँ, टाइम लिख रहे हैं यहाँ पे, निवेश वाला ऊपर में है। और बी ने 10 महीना के लिए 8,000, ये 8,000 कितना महीना के लिए? 10,000, 10 महीना के लिए। सी ने 6 महीना के लिए कितना? 12, ये 12 रुपया लेके आया 6 महीना के लिए। ये कार्यरत सदस्य था जिसके लिए उन्होंने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसको जो कटता है उसको काट लेते हैं। 12 से 84, पहले इसको गुना कर लेते हैं, और 12 छक कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये 4 मतलब कट जाएगा, 21 चौके 84, 20 चौके 80, 18 चौके 72, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनली रेशियो आ गया वो ये वाला आ गया, 21, 20 और 18, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कुल लाभ कितना होता है? 14,750, 14,750 रुपया। हम लोग कहेंगे कुल लाभ कितना होता है? 8 एक 9, 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 2 4 और 1 5, ठीक है, 59 हो जाएगा। सी का हिस्सा पूछ रहा था, तो सी का किससे गुना करेंगे? 18 से। लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं कंप्लीट। कह रहा है कि ए कार्यरत सदस्य था जिसके लिए उसे पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त हुआ। तो अब ए को तो 20% प्राप्त हुआ, बाकी को कितना बचेगा? 80 पर बचेगा, यानी कि 8/10 कर सकते हैं इसको फ्रैक्शन में। हाँ कर सकते हैं। अब इसको काट लेते हैं, कितना मरतबे कटेगा? 59 दूनी 118, हाँ 3 से ज़्यादा हो जाएगा, 118 5 मरतबे 9 बजे, 5 तो आएगा ही, लास्ट में आएगा, ऐसे दिमाग लगा लेना, ठीक है। 118 के बाद जो भी बचेगा 5 से कटेगा, क्योंकि 9 बजे 45, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। तो अब देखना है, जीरो से जीरो ये भी खत्म ही हो जाएगा। तो ये 59 से खत्म ही हो गया था। 25 से 200, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, ये 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 को 8 से गुना कर दो, 18 को 2 से, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्टार्टअप में 3 साझेदार हैं, हिस्सेदार हैं। ए ने 40% पूंजी लगाई और बी ने बाकी। ए है और कह रहा है बी है। ए ने 40% पूंजी लगाया और बी ने बाकी 40% ही लगा दिया, तो बी का कितना बच रहा है? 60% बच रहा है। इसको अगर काट लेंगे तो कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, जीरो से जीरो तो कट ही जाएगा, ठीक है। 2:3 हो गया। और आगे कह रहा है सी बाद में शामिल हो गया, ठीक है, और उसे ब्रांडिंग के लिए कुल लाभ पर 20% देने का वादा किया। तो उसका काम बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। पहले लाभ कितना हुआ? टोटल लाभ, ये टोटल लाभ है 25, यानी 2.5 लाख, इतना ही है ना, 1 जीरो और। तो टोटल लाभ हम लोग कहेंगे 5 हो जाएगा।
और पूछा किसका, बी का हिस्सा पूछा है, तो बी को किससे गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, ठीक है, बी का तो रेशियो यही है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि बी 20% वादा किया है देने के लिए सी को ब्रांडिंग के लिए, तो बाकी को कितना मिलेगा बताओ। 20% सी को लेके चला गया, बाकी का बचेगा कितना, 8/10 इसका बचेगा, तो काट देते हैं, 5 × 25 और यहाँ पे 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 × 15 ठीक 120, 120 के बाद कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, अगर समझ गए तब, नहीं समझे तो भैया आपका दिमाग खराब कर देगा ये। ठीक है, चलते हैं आगे। हर एक टेस्ट में छूटता रहेगा अगर नहीं समझ में आया तो, नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ तो, इसलिए अच्छे से बना लो इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है ए बी सी ने 1 लाख रुपया, 1,40,000 रुपया और 2 लाख रुपया का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद सी ने व्यवसाय छोड़ दिया और सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीने बाद बी भी व्यवसाय छोड़ दिया। बी और सी ने अपना निवेश भी अपने साथ ले लिया। 7 साल के अंत में सी को लाभ के रूप में इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रेशियो लिख लेंगे ए बी सी का। अब देखो जीरो कितना है यहाँ पे, उसको पहले उड़ा लेते हैं। ये है यहाँ पे 4 जीरो, ये भी 4 जीरो है, ये भी 4 जीरो है, तो कहीं ना कहीं अभी और कटेगा। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 10 दूना 20, 5 7 तो यहाँ पे 10। ठीक है, कितना रेशियो आ गया। अब यहाँ पे कह रहा था 3 महीने बाद सी अपना व्यवसाय छोड़ दिया। 3 महीना तक तो किया ना, 3 महीने के बाद व्यवसाय छोड़ दिया। ये देखो 3 महीना बाद सी ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया और सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीना बाद, यहाँ पे समझना जरा, सी के व्यवसाय छोड़ने के 7 महीना बाद, इसको अच्छे से समझो। जैसे कोई आदमी साल भर के लिए कोई कहीं जा रहा है, ठीक है, साल भर के लिए कोई काम में लगा, कहा कि सी जो है 3 महीना बाद छोड़ दिया था, ठीक है, और इसके छोड़ने के 7 महीना बाद, 7 महीना बाद, ये तो 3 महीना बाद ही 7 महीना बाद छोड़ा, यानी टोटल के टोटल 10 महीना बाद व्यवसाय छोड़ा। समझ रहे हो ना, इसको छोड़ने के बाद 7 महीना, 3 महीना तो इन्हें काम किया होगा ना ये आदमी, 3 महीना उधर किया, 7 महीना इधर किया, तो कहने का मतलब है 10 महीना तक भी काम किया। समझे, इतना किया और बी सी ने अपना व्यवसाय अपने साथ ले लिया, इतना काम करने के बाद चला गया। साल के अंत में सी को लाभ के रूप में इतना प्राप्त हुआ। अब ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, ये कितना दिन के लिए लगाया, ए के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो समझ लो कि ये 12 महीना के लिए टोटल रहा है। तभी नहीं बोलेगा तो समझ लेना ये टोटल रहा है 12 महीना के लिए। ठीक है, कहने का मतलब इसका ये हुआ। चलो अब क्या बोला है आगे, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा और। 12 × 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये 673 हो जाएगा। दोबारा लिखने से अच्छा ऐसे छोड़ देते हैं। अब 1155 सी को लाभ मिला है, हम लोग कहेंगे कितना मिला है, 3 रुपया मिला है, यानी 3 रेशियो मिला है, 3 यूनिट मिला है जो भी। अब पूछ रहा है किसका, ए और बी का कुल लाभ पूछ रहा है। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 8, 24, 3 × 15, यानी इतना बर्तन कट जाएगा। 13 × 65 हो जाएगा, 13 × 8 = 104 हो जाएगा, 104 और 6 10, हाथ में 11 हो जाएगा, 13 × 3 = 39, 10 49 और 1 50, यानी कि 5,005 रुपया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट में कह रहा है ए और बी ने 25,000 रुपया और 50,000 रुपया लेके साथ में कंपनी में 1 साल के लिए साझेदारी की। 7 महीना बाद सी ने 30,000 रुपया के साथ साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 9 महीना के बाद अपनी पूंजी निकाल ली। देखो तो ए है, यहाँ बी है, सी है। ए कितना है भाई, 25,000, 50,000। 7 महीना बाद सी अपनी पूंजी हिस्सेदारी, तो इसको भी क्यों ना हम लोग चेंज कर लेते हैं, मतलब काट देते हैं, कट जाएगा। कभी और कटेगा ये, 25 दूनी 50, हाँ जी कट जाएगा। 5 × 25, 10 × 6 यानी 5 हो जाएगा और 10 × 50 हो जाएगा और 6 × 30 हो जाएगा। ये रेशियो हमारे यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन में से ही देख करके सीखो लिखने के लिए,
क्योंकि 5 से कटेगा ना, ये भी 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा। 5 बजे 25, 10 बजे 50 और 6 बजे 30, तो ये कट गया। फिर बोल रहा है 7 महीना बाद सी ने अपनी पूंजी के साथ कितना के साथ मतलब 7 महीना के बाद ना, तो 7 महीना के बाद सी ने कितना रुपए के साथ साझेदारी में प्रवेश किया। 7 महीना के बाद आया है तो कितना दिन के लिए रहेगा, 5 महीना के लिए, है कि नहीं। अगर कोई आदमी आना था थोड़ा पहले, लेट से आया तो कितना पड़ेगा, मान लो 5 बजे क्लास था, कोई 7 बजे आया, 10 बजे तक क्लास होता है, कितना देर पड़ेगा, 3 घंटा पड़ेगा। 5 बजे से आता तो 5 घंटा पड़ता। तो इस प्रकार से सोचना है। तो 7 महीना के बाद आया था तो 12 महीना में 7 महीना चला गया तो कै महीने के लिए रहेगा, 5 महीने के लिए रहेगा। साल के अंत में बोल रहा था तो एक ही साल का बात कर रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन में एक ही साल मिलेगा, समझ रहे हो ना, एक ही साल में वार्षिक बोल देगा। अगर 2 साल रहता तो यहाँ पे 2 साल के अंत में बोलता, तो उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 साल बोला है तो एक ही साल के हिसाब से हम लोग सोचेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है 7 महीने के बाद सी ने कितना रुपए के साथ साझेदारी किया। ए ने 9 महीना के बाद अपनी पूंजी निकाल लिया। अब ए ने 9 महीना के बाद ना निकाला, 9 महीना तक तो 5 रुपये लगा के रखा था अपना। अब यहाँ पे देखो बी की बात नहीं किया है, बी की बात नहीं किया तो कहने का मतलब है ये पूरा 12 महीने के लिए रहा है, ठीक ना। तो ऐसे सोचना है। 9 बजे 45 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 दहा के कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 पचे 30। यहाँ पे 15 दिए 45, 15 20 से 15 दूनी के 30, यानी 15 से कहानी इसका खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल रेशियो आया है वो ये वाला आया है, ठीक ना, 3:8 का। अब आगे बोल रहा है साल के अंत में कितना मिलता भाई, 3900 रुपया। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। हम लोग कहेंगे कितना, 8 3 11 2 13। सी का हिस्सा कितना है तो 2 से गुना कर देंगे, 13 3 39, 3 दूनी कितना हो जाएगा 600, यानी सी का हिस्सा 600, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है, आगे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए बी और सी ने व्यवसाय में शुरू किया तीनों मिल करके। फिर कह रहा है शुरुआत से, पढ़ना क्वेश्चन बढ़िया से, ए बी सी 3 आदमी इतना इतना रुपया लेकर निवेश किया है व्यवसाय में। शुरुआत में 5 महीने के बाद ए ने 4000 रुपया और निवेश किया। शुरुआत से 6 महीने के बाद सी ने कितना रुपया निवेश किया ये, और शुरुआत से 4 महीना के बाद बी ने 8000 रुपया निकाल लिया, ठीक है। निकालना और यहाँ पे निवेश करने की बात कर रहा है। चलो देखते हैं। जैसे ए है, बी है, सी है। अब यहाँ पे जीरो का खेला यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जीरो खत्म कर लेते हैं। 3 जीरो काट लेते हैं, ज़्यादा नहीं काटेंगे, क्योंकि यहाँ भी 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है। जब भी इस प्रकार से रहे कि इतना रुपया ला रहा है, इतना रुपया निकाल रहा है, तो यहाँ पे समझ रखना कि जीरो क्या गो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना जीरो है, उसके हिसाब से सोचना। जैसे 3 जीरो था यहाँ भी 3 जीरो था, तो वहाँ काट लेंगे तभी यहाँ भी कट जाएगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला हमारा। तो अब देख लेते हैं, ये 20 रुपये लेकर के आता है बाजार में, ये भी 25 रुपये लेकर के आता है, और ये 10 रुपये लेकर के आता है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है शुरुआत से 5 महीना बाद, शुरुआत से 5 महीना बाद ये 4 रुपया और निवेश किया। देखो 4 रुपया और निवेश किया, 3 जीरो तो खत्म ही है ना, सब में 3 जीरो काट दो, ठीक है। अब ऐसे मत सोचना कि 3 जीरो काहे काट दे रहे हैं। अगर हम 3 जीरो लेकर के चलते तो यहाँ भी 3 जीरो आता, फिर जोड़ते तब भी 3 जीरो आता, इसलिए उसको खत्म कर देता। हम लोग को रेशियो में सवाल, रेशियो में जवाब पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं तो रुपया में पूछ रहा है, रुपया में पूछता तब लेकर चलना पड़ता, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचना भैया। यहाँ पे देखो 5 महीना बाद ए ने 4 रुपया और निवेश किया, तो ए ने 5 महीना बाद ना, 5 महीना तक कै रुपया रखा था, 5 महीना तक 20 रुपया रखा, 4 रुपया और निवेश कर दिया तो कितना हो गया 20 और 4 24। ऐसा नहीं कि यहाँ 4 गुना कर देंगे, नहीं, 20 + 4, 4 रुपया उसी में निवेश किया, 20 और 4 24 रुपया। क्योंकि आप सोच करके देखो कि बिजनेस कर रहे हो, 10,000 रुपया पूंजी आपने पहले लगाया था, ठीक है। 5 महीना बाद मन किया कि 5,000 और लगा दें, तो 10 5 टोटल पूंजी कितना हो गया 15 ना। तो उसी तरह से यहाँ भी सोचना है, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये जो 24 रहेगा, एक महीना में, सॉरी, एक साल में 12 महीना होता है, वर्ष के अंत में कह रहा है 5 महीना तो यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, तो अब बच गया कितना 7 महीना बच गया। तो इस प्रकार से सोचना है, ठीक है। तो ऐसे अब नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे दोनों को, ठीक है। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं बी वाला में, बी वाला कहाँ है, बी वाला
पहले बी से पहले सी बोल दिया है, तो सी में कह रहा है 6 महीना बाद सी 8 रुपया और निवेश किया 6 महीना बाद, तो यहाँ पे 6 महीना कर देंगे। 8 रुपया और निवेश किया तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 महीना यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, तो कै महीना बचा, 6 महीना बच गया, ये हो गया। फिर आगे बोल रहा है शुरुआत में 6 महीना बाद बी ने 8 रुपया निकाल लिया 6 महीना बाद। अब ये भी कह रहा है 6 महीना बाद 8 रुपया निकाल लिया, तो 25 में से 8 निकल गया, कितना बचा, 17 रुपया। तो 17 रुपया बचा, वो अगले 6 महीना के लिए लगा रहेगा, ठीक है, अगले 6 महीना के लिए लगा रहेगा। तो इस प्रकार से, ठीक है, इसका रेशियो ही बन गया, इसका रेशियो बन गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये इसका रेशियो बन गया, इसका रेशियो बन गया, इसका रेशियो बन गया। थोड़ा दूरी दूरी पे लिखना ताकि अच्छा रहे। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लाभ का अनुपात निकाल लो। 20 बचे कितना होगा 100 हो जाएगा, 24 7 168, 100 प्लस 168 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 268। तो इसको ऐसे लिख लो, ए का निकल गया लाभ। बी का क्या हो जाएगा 25 छक 150, 17 छक 102, ठीक है, सही तो है। हाँ, 150 और प्लस में 102, यहाँ पे कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत हुआ है। 25 4 महीना के बाद, बी की बात यहाँ कर रहा था, 8 रुपया निकाल लिया, तो 17 8 25 होता है 17। वो 4 महीना के बाद, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे भाई 4 महीना की बात कर रहा था, दोनों में 6 महीना हम कर दिए। यहाँ पे 4 महीना की बात कर रहा था, तो 4 महीना के बाद बच जाएगा कितना 8 महीना। अब ये गलती हम इसलिए ढूंढ पाए हैं क्योंकि ये हमारा सॉल्व किया हुआ है, इसलिए 25 चौके 100 बच जाएगा, 17 अठी 153, तो कितना हो जाएगा 17 8 136, 36 प्लस 100 236, ठीक है, ये निकल गया। अब सी का निकालो, 10 60 और 18 छक 100, 102 प्लस 60 कितना हो जाएगा 102, 10 60 18 छक 108, 108 प्लस 60 168, ठीक है। तो ये ए बी सी का हमारा निकल गया पूरा लाभ। अब देखो रेशियो कटने वाला तो काट लेते हैं, काट लेंगे तो कितना मतलब 4 मतलब कटेगा, 6 चौके 24 कटेगा, 7 चौके 28 कटेगा, 6 चौके 24 7 चौके 28, इसको भी 4 से काट लेते हैं, 5 चौके 20 9 चौके 36, इसको काटेंगे 4 से, 4 चौके 16 2 चौके 8, यानी 67 59 42, यही हमारा रेशियो आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख रुपया लेकर निवेश किया, व्यवसाय शुरू किया। 6 महीना के बाद उसके दोस्त कुशल 25 लाख रुपया लेकर निवेश करके उसे साझेदारी में शामिल हुआ। फरवरी 2023 में कपिल की पूर्व कक्षा मित्र सोलोनी ने पहले 2 साझेदार द्वारा किए गए कुल निवेश, है ना, जितना कपिल और इधर जो क्या नाम था इसका कुशल ने जितना किया है, वो दोनों मिला करके अकेले आया सोलोनी मिल करके निवेश के बराबर राशि निवेश किया, ठीक है। फिर कह रहा 3 साल के बाद कपिल द्वारा व्यवसाय शुरू करने की तारीख से जो लाभ अर्जित होगा वह किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं कैसे कपिल और कुशल को के यूज कर देते हैं, सलोनी एक और है, पेन चेंज करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, और यहाँ भी 5 जीरो है, इसको खत्म कर लेते हैं। 30 रुपया लेकर के आया, ये 25 रुपया लेकर के आया, ठीक है। फिर कहा सलोनी कुछ दिन बाद आया, ये दोनों को योगफल के बराबर लेकर के आया, है ना, दोनों के कुल निवेश के बराबर, कहने का मतलब है 30 20 50 5 55, ये 55 रुपया अकेले लगाया है इस निवेश में, ठीक है। तो अब ये टाइम का अब यहाँ पे रह गया लफड़ा, तो टाइम कैसे कैसे लगाया। 6 महीना के बाद उसके दोस्त कुशल, 6 महीना के बाद कुशल आया है, तो ये कितना दिन के लिए रहा होगा 6 महीना के लिए, लेकिन यहाँ पे 6 महीना पहले देख लेना है कि कितना साल के लिए लाभ इसका अल्टीमेटली बोल रहा है, फाइनली 3 साल के बाद। देखो यहाँ पे 3 साल के बाद बोल रहा है, तो हम लोग 3 साल के हिसाब से सोचेंगे,
अब बताओ 3 साल में कितना महीना होता है? 36 महीना। 36 महीना में 6 महीना के बाद ये आया था आदमी, तो कितना रहेगा? 30 महीना के लिए ये काम करेगा, यानी कौशल, सॉरी कुशल। अब कौशल का बात, सॉरी कपिल का बात नहीं किया है, कपिल का बात नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे? 36 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं सोलोनी के बारे में। कह रहा अप्रैल 2022 में ये दोनों आदमी आया था, अप्रैल 2022 में ये दोनों आदमी आया, और उसके बाद का फरवरी 2023 में। तो देखना है अप्रैल से फरवरी कितना महीना होता है, यानी अप्रैल, अप्रैल में आया तो अप्रैल भी जुड़ाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में तो आ ही गया, फरवरी नहीं जुड़ाएगा, तो कितना दिन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीना बाद आया सोलोनी। 10 महीना बाद आया 36 महीना में, यानी कि 10 महीना बाद आया। कितना महीना के लिए टोटल इसका अभी जो पैसा है लगा रहेगा व्यवसाय में? तो ये 26 महीना के लिए लगा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे सोचना पड़ेगा आपको। तो अब काट देते हैं, जो कटता है, जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11×5 = 55, 5×5 = 25, 6×5 = 30। ठीक है, और कुछ कटने वाला है, इसको भी काट देते हैं। 13×2 = 26, 15×2 = 30, और ये 18×2 = 36। गुना कर देते हैं, 18 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। 15×5 कितना हो जाएगा? 75। 13 में 11 से करेंगे तो 143। फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कह रहा है? XYZ साझेदारी में निवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, बिजनेस में आते हैं। एक्स कुछ राशि का निवेश शुरुआत में करता है, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है वाई 4 महीना के बाद एक्स के निवेश का 3 गुना। वाई 4 महीना के बाद एक्स के निवेश का कितना गुना? 3 गुना। इस पर ध्यान देना जरा। वाई जो है 4 महीना के बाद, अगर ये 1 रुपया लेके आ रहा था तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और जेड जो है 9 महीना के बाद आता है, जेड 9 महीना के बाद आता है, वाई के निवेश की 2 गुनी आता है। वाई के निवेश की 2 गुनी कितना हो जाएगा? 3 दूनी की 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा रेशियो हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, कितना महीना के लिए, देख लेते हैं इसको जरा। 4 महीना के बाद वाई आया है, 4 महीना के बाद आया है, 1 साल की बात कर रहा है, हाँ वार्षिक लाभ कर रहा है तो 1 साल की बात कर रहा है। 4 महीने के बाद व्यवसाय में कितना दिन रहेगा? 8 महीना रहेगा। और ये कितना दिन के बाद? जेड कह रहा है 9 महीना के बाद आएगा, तो 9 महीना के बाद आएगा, तो कहने का मतलब है 9 महीना लेट से आया तो 3 महीना रहेगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और एक्स की तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, एक्स की बात नहीं है, तो 1 साल में कितना महीना रहेगा? टोटल 12 महीना पूरा पूरा रहेगा। ठीक ना, कुछ पैसा नहीं लेके आ रहा है तो 1 रुपया लेकर के आया तो 12 महीना रहेगा। इस प्रकार से सोचना। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ काटने का, कुछ कटे वाला है नहीं तो फिर लिख दो यहाँ पे जैसे वैसे। हाँ लिख दो भैया, 12 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24, और यहाँ पे 18। 6 मरतबे वैसे भी कट जाएगा, 6×2 = 12, 6×4 = 24, 6×3 = 18। यानी हमारे पास फाइनली रेशियो ये वाला आ गया। ठीक है, वार्षिक लाभ कितना है? 45, 4,50,000 है, तो हम लोग कहेंगे 4,50,000। ठीक है, हम लोग टोटल का लाभ कितना हो गया? 4×2 = 6, 3 9। किसका पूछ रहा है? वाई का हिस्सा पूछ रहा है, तो वाई को किससे गुना करेंगे? 4 से। 9×5 = 45, 5×4 कितना हो जाएगा? 20। 20 के बाद कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो, तो ये 4 जीरो हो गया, 20 के बाद 4 जीरो। ठीक है, उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें कह रहा है ए, बी और सी अपनी पूंजी के साथ 1/3, 1/2 और 1/4 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पहले तो इसको रेशियो को सीधा कर लो, ये टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है। ए है, बी है, सी है, ये 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है। इसको अगर सही ढंग से लिखना चाहें तो एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रेशियो का सवाल है इसलिए डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है ऐसा वाला। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर कह रहा है
3 महीना के बाद अपनी पूंजी 50% की वृद्धि किया। ये आदमी जो है 3 महीना बाद, ए की बात कर रहा ना, शुरुआत है 3 महीना बाद, ए अपनी पूंजी 50% की वृद्धि किया। ये 3 महीना तक तो 4 रुपया करके लगाया, और 3 महीना के बाद पूंजी 50% बढ़ा दिया। अगर मान लो 3 का 50% बढ़ाता है तो कहने का मतलब 2/3, सॉरी 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना परसेंटेज तो आना चाहिए। 50% बढ़ा रहा है, कहने का मतलब है कि 50% बढ़ा रहा है तो 100 का वैल्यू, 100 से कितना बढ़ रहा है, 150। इसको काटेंगे तो 2 है, और यहाँ पे 3×5 = 15 हो जाएगा। 2 से 3 बढ़ रहा है ना, तो 3/2 भी तो लिख सकते हैं। 2 से 3 बढ़ रहा है तो ये 2/3 हो गया। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का, 4 का बढ़ा रहा है, 4 का, तो 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अब यहाँ पे 3 महीना का बात है ना, तो कितना महीना बच जाएगा, 9 महीना बच जाएगा। जैसे 3 महीना तक तो 4 रुपया लगाया था। आप खुद इत्मीनान से सोच के देखो कि 4 रुपया 3 महीना तक लगाया, 4 महीना के बाद उसको मन किया कि हम थोड़ा और बढ़ाते हैं पूंजी, तो 3 महीना के बाद बढ़ाया, 6 रुपया हुआ। 6 रुपया आप बताओ, एक साल में 12 महीना होता है, 3 महीना 4 रुपया लेकर लगा रखा था। ठीक है, 3 महीना तक 4 रुपया लगाया, तो बच गया 3 के बाद कितना, 9 महीना। 9 महीना जो है 6 रुपया लेके रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचना है। जल्दी जल्दी, ज़्यादा तुम नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ पे 6 रुपया है। बी अपनी पूंजी में 1/3 की कमी करता है। देखो यहाँ भी टाइम नहीं बोला है, ये 3 महीना के बाद ही बोल रहा है। 3 महीना के बाद ए अपनी कॉमा देके बोल रहा है, कहने का मतलब है ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, बी अपनी पूंजी में 1/3 की कमी करता है। ये 3 महीना के बाद, यानी ये भी कह सकते हैं कि ये भी आदमी जो है 3 महीना तक ही लगाया है। ठीक ना, तो ऐसे सोचना है, ये भी 3 महीना तक लगाया। अब आगे क्या करा, 1/3 की कमी करता है, 6 में 1/3 की कमी कर रहा है, 6 में 1/3 की कमी कर रहा है, एक 3 पर 1 कमी कर रहा है, कहने का मतलब 2 बचेगा। तो नहीं, कितना हो जाएगा, 4। 4, अब ई कितना दिन के लिए रहेगा, 9 महीना के लिए रहेगा। ठीक है, इसको भी दूसरा पेन से लिख दें, ये 9 महीना के लिए रहेगा। ठीक है, अब देखो आगे जरा। अब ये सी जो है, सी अपनी पूंजी को दोगुना कर देता है, लेकिन इसमें टाइम तो नहीं बोला। सी अपनी पूंजी को दोगुना, और यानी ये भी इसी का 3 महीना बाद ही रहेगा। सी अपनी पूंजी का दोगुना कर देता है, तो हम लोग कर देते हैं दोगुना। 3 का दोगुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी कितना दिन के लिए रहेगा, 9 महीने के लिए रहेगा। तो अब हमारे पास फाइनली जो हमारा रेशियो बनेगा वो इस पे बनेगा, कि ए का बनेगा, बी का बनेगा, और ये सी का बनेगा। ठीक है जी, चलो अब जोड़ देते हैं। 4×3 = 12, 9×4 = 12, कितना हो जाएगा, 4×12 = 66 हो जाएगा। यहाँ पे 6×3 = 18, 9×36, 36 और 18 कितना हो जाएगा, 36, 40, 8, 54 हो जाएगा। 3×3 = 9, 9×4 = 9, 63। कटेगा तो काट लेते हैं, 22×3 = 66 कटेगा, 18×3 = 54 कटेगा, 21×3 = 63। ठीक है, फाइनली हमारा रेशियो ये वाला आ गया। अब हमारा जो दिया हुआ है वो मेन वैल्यू कितना दिया हुआ है, इन सभी को हटाते हैं। मेन जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है किताब में, सॉरी क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 51.85, 51.85। और हम लोग का लाभ कितना आएगा टोटल, 8 2 10 और 1 11, 2 1 3 2 5 और 1 6, 61 आएगा। और बी का हिस्सा पूछ रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 18 से गुना करेंगे। तो 18 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18×5 = 90, 18×1 = 18, 18×5 = 90, और 1 91। अब 61 से भागा देंगे तो कहीं ना कहीं ये 15×6 = 90। अगर हम 900 मानते हैं तो 15×6 = 90, 15 का ही करीब होगा, यानी 15.3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो। उम्मीद है समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। तो इसमें क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है एक महिला 27,600 रुपया 3 शेयरों में 3-4-5 के अनुपात में निवेश किया, तो क्रमशः उस वर्ष 20%, 25%, सॉरी 15%, 5% का लाभांश देते हैं, तो कुल लाभांश कितना होगा? चलो, तो 3 शेयर है, 3 है, 4 है, 5 का रेशियो है यहाँ पे। और थोड़ा उधर लिखते हैं क्योंकि इधर हमको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा आगे तक। 3, 4, 5 ये रेशियो दिया हुआ है। और कितना रुपया को 3 शेयर में बांटता है भाई? तो 27,600 को 27,000 27,600 को 3 शेयर में बांटता है। पहले तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, 9 दिन कितना हो जाएगा? 12। 3 का निकाल लेंगे यहाँ पे, 4 का निकाल लेंगे, 5 का निकाल लेंगे, तो यह कटेगा 12 दूनी का 24 कटेगा, 3 बढ़ती 36। ठीक है जी, ये हो जाएगा। 23 ये कितना हो जाएगा? 69। 69 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? थोड़ा सा और इसको नीचे लिखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू निकालना होगा ना। आगे 4 और ये 5। अब बताओ यहाँ पे 23 चौके कितना हो जाएगा? 92। और यहाँ पे 23 बचे 115। 1 जीरो आएगा, हाँ 1 जीरो आ जाएगा क्योंकि 1 ही जीरो आएगा ना। 23 के बाद यहाँ पे कितना से कटा था? 12। नहीं, एक और जीरो आ जाएगा। 23 जीरो, ठीक है, 2 जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लाभांश इसका कितना देता है? पहले वाला पर 20% है, 20% का कितना वैल्यू हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, या फिर 20% रहने दो ना। 20% को 100 में गुना भागा कर देंगे, ठीक है। 20% और यहाँ पे 100, ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। 69 दुना कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12। यहाँ पे लिख रहे हैं 9 दूनी 18 और 6 दूनी के 12 और एक 13, 1380 आ जाएगा पहला वाला शेयर लाभांश। दूसरा वाला कितना हो जाएगा? दूसरा वाला को 15% बोल रहा था, 15/100 करेंगे, 0 से 0 हो जाएगा। 15 दूनी के यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 9 135 और 3 38, सेम आ गया। और इस पे कितना कह रहा है? 5%, 5/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 25 25 हो जाएगा, 11 25 55 और 2 57। इन सभी को हम लोग को ऐड करना है। 5 हो जाएगा, 8 8 16 7 कितना हो जाएगा? 23। 5 3 8 3 11 और 2 13, 1 1 2 और 1 3। फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लाभांश दिया हुआ है, तो ऐसे हल करेंगे। पहले इसको वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी लाभांश जितना दिया हुआ जोड़ देंगे। ठीक है, रेशियो निकालने के बाद टाइप 5 की ओर चलते हैं। टाइप 5 में क्या कह रहा है? अरविंद बिलाल और कारमेन ने एक व्यवसाय में 49,000 रुपया का निवेश किया। फिर इसमें कह रहा है अरविंद ने बिलाल से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया। 3 आदमी हैं, अरविंद, बिलाल और यहाँ पे एक और आदमी है, कारमेन। अरविंद जो है बिलाल से 5,000 रुपया अधिक, बिलाल से 5,000 अधिक निवेश किया। कहने का मतलब है अगर ये आदमी एक्स कर रहा है तो ये कितना करेगा? 5,000 अधिक करेगा। इसका मतलब यही ना हुआ। पढ़ो क्वेश्चन। अरविंद ने बिलाल से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया, ठीक है। फिर कह रहा है और बिलाल ने कारमेन से 4,000 अधिक, बिलाल ने कारमेन से 4,000 अधिक, ये 4,000 अधिक कर रहा है, इससे 4,000 ज्यादा कर रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये कम कर रहा है 4,000, तो ये कम कर देंगे, क्योंकि अगर इसको हम 4,000 बढ़ाते हैं तो इसको 9,000 करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना यहीं पे हम इसको घटा देते हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? फिर x हो जाएगा। 5,000 में से 4,000 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1,000 बच जाएगा। और इसके बराबर जो हमारा वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 49,000। और यहाँ पर जो फाइनली हमारा वैल्यू आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा?
ये बराबर जाकर उधर घट जाएगा। 49,000 में से 1,000 घटेगा तो 48,000। 48,000 को फिर 3 से भागा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000 हो गया। अब इसको 16 और 5 कितना हो जाएगा, इसका रेशियो निकाल लेते हैं फाइनली। 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21,000। 21,000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16,000। 16 में से 4 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12,000। ठीक है, तो ये 16 लिखा हुआ है, 16,000। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, ये भी 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। हमारे पास रेशियो बच जाएगा 21, 16 और 12। अब यहाँ तक क्वेश्चन रुका नहीं है, फिर यहाँ बोल रहा है कुल लाभ है। समझो जरा, कुल लाभ कितना दिया हुआ है? 98,000। 98,000। हम लोग कहेंगे कुल लाभ कितना आ जाएगा यहाँ से? ठीक है, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा, और 1 1 2 और 2 4, 49 हो जाएगा। पूछा किसका वैल्यू है? पूछा है बिलाल को, यानी 20 से बिलाल है तो 16, 16 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 49 दूनी कितना हो जाएगा? 98। 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। 32,000 आ जाएगा बिलाल का रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कह रहा है ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपये का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 अधिक निवेश किया। ए है, बी है और सी भी है। हाँ, सी भी है। ए बी सी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो कह रहा ए जो है बी की तुलना में 5,000 अधिक, इससे ये 5,000 अधिक निवेश करता है। अगर ये मान लो x है तो ये कितना है? 5,000 अधिक कहने का मतलब है 5,000। 5,000 ज़्यादा हो जाएगा। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक, बी ने सी के तुलना में 6,000 अधिक। तो सेम क्वेश्चन है कि नहीं? ये इससे 6,000 ज़्यादा निवेश कर रहा है, कहने का मतलब सी जो है बी से 6,000 कम निवेश कर रहा है। समझ रहे हो ना? बी ने सी की तुलना में 2 रुपये अगर ज़्यादा कमाता है तो कहने का मतलब सी उससे 2 रुपये कम कमाता है। तो इस प्रकार से 6,000 कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस कितना हो जाएगा? x माइनस 6,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सोचना। अगर इसको हम मान लिया जाए, इसको 6 करते हैं तो इसको 11 करना पड़ेगा। दूसरा तरीका लिखने का ये भी हो सकता है कि अगर ये 6,000 ज़्यादा कमाता है, ये आदमी 6,000 अधिक कमाता है, तो इसको 6,000 तो करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा था ये जो है 20 से 5,000 अधिक कमाता है, तो 6 तो यही है, 6 5 11 करना पड़ेगा। क्यों ना हमको हम उतना लंबा लिखे, उससे अच्छा यहीं पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पे 5,000 में 6,000 घटेगा, कितना हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है टोटल हमारा? सॉरी 53, जोड़ के डायरेक्ट लिखा गया। यहाँ पे 53,000 दिया हुआ है, यही ना है? 53,000 को ही 3 भाग में कम बेसी करके बांटता है। तो अब हमारा बराबर बराबर बांटेगा तो कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 53 उधर जाएगा तो 54 हो जाएगा। 54,000, 54,000 को 3 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 18 3 54, यानी कि यहाँ पे 18 आ जाएगा x का वैल्यू। अब यहाँ पे 18 आ गया, तो 18 और 5 कितना हो जाएगा? जोड़ दो, 23 हो जाएगा। यहाँ भी 18 रहेगा, और ये 18 में से 6 गया, 12 रहेगा। यानी कि नया जो रेशियो आ गया हम लोग का, ये जो ABC का निवेश का रेशियो, ये इतना आ गया। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर देते हैं, रेशियो और कटेगा नहीं तो छोड़ देते हैं इतना ही। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? अर्जित कुल लाभ 31,800 है। अभी 31,800 रुपया टोटल लाभ हो गया। ठीक है, एक का हिस्सा पूछ रहा है। हम लोग कहेंगे कि टोटल लाभ कितना हो गया? 8 2 10 3 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 1 2 और 1 3 2 5, 53 हो जाएगा। और एक का हिस्सा पूछ रहा है तो 23 से हम लोग गुना कर देंगे। 3 6 18 6 बजे 30, हाँ 6 से खत्म हो जाएगा। 6 23 6 138, 138 हमारा ऑप्शन नंबर डी में आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यही बनेगा। आगे चले। चलो भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन को बनाने में, लिखने में ज़्यादा सुविधा होता है। तो इसमें कह रहा है x है, y है, z है, 3 आदमी है, x y z।
वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से 200 रुपये अधिक है। वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से कितना अधिक है? अगर इसको के मान लेते हैं तो ये के प्लस कितना हो जाएगा? 200 अधिक है, 200 अधिक हो गया। फिर वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 रुपये कम है। वाई का हिस्सा 200 से इससे कम है, कहने का मतलब है कि कम है, कहने का मतलब है ये के प्लस 400 होगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब तो यही ना है, के प्लस 400 होगा तब ये 200 कम है। नहीं तो फिर दूसरी तरह से इसको और लिख सकते हो भी, इसको के माइनस 2 कर दो, तो इसको के प्लस 2 कर दो, इसको के कर लो। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है तो हम ऐसे कर देते हैं। इसे सिंपल सी बात है, वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से दो दो अधिक है। वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से 2 अधिक कर दिए, के मान लिए, इसको के प्लस 2 कर दिए। ठीक है, और फिर कह रहा जेड जो है, जेड के हिस्से से 200 कम है। अगर ये 400 रहेगा तभी नहीं कम रहेगा है, के प्लस 400 करेंगे तभी तो ये 200 कम रहेगा। 400 दो कम हो गया, तो इस प्रकार से इसको करेंगे। तो यहाँ पे 3 के अगर हम मल्टीप्लाई सॉरी जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 के हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 1200 को बांटने के लिए कह रहा है। 1200 को बांटने के लिए, सॉरी 12,000 नहीं, 1200, 1200 हो गया। तो ये यहाँ से के का मान निकाल लो, 1200 में से 600 घटेगा, 600 बचेगा, 3 से भागा देंगे तो 200 हो जाएगा। इसको मेंटली करो भाई, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। के बराबर 200 हो गया डायरेक्ट। अब आगे क्या करना है? तो 200 हो गया, तो हमारा नया रेशियो आ जाएगा 200 यहाँ पे, और यहाँ पे 400, और यहाँ पे 4×2=600। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व हो गया। यही यही तक शायद क्वेश्चन पूछ रहा है, बाई का हिस्सा क्या क्या होगा? बाई का हिस्सा 400, यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ठीक है। अगर इसके आगे पूछता तो पीछे में क्वेश्चन जो था ना उसके जैसा कर देते, इसका जो लाभ दिया होता ये वाला लाभ का तुलना कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं दिया हुआ, नहीं करेंगे। नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट टाइप है, और इस पे एक क्वेश्चन लिए हैं, जबकि इस पे बहुत सारे सवाल बनाए गए हैं। बनाने का तरीका सब सेम है। ठीक है, तो और भी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको बनाने का मन होगा तो। देखो, कह रहा 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए के पास 18 भेड़ें हैं जिन्हें वे 4 महीने तक चराते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी एक साथ चारागाह किराए पर लेते हैं, ठीक है, और ए के पास 18 गायें हैं, भेड़ें हैं जिन्हें वे 4 महीने तक चराते हैं। बी 6 महीने तक 24 गायों और 4 महीने तक 36 भेड़ों को चराता है। निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं। 3 घोड़े 6 गाय के बराबर है, 6 गाय के बराबर है, 4 गाय 8 भेड़ों के बराबर है। देखो, पहले इसको ई रेशियो पहले मेंटेन कर लेते हैं। 3 हॉर्स 6 कौ, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है 4 कौ और 8 भेड़ दोनों आपस में बराबर है। तो इसको पहले रेशियो निकाल लेते हैं, हम लोग काट लेते हैं। 3 दूनी के कितना हो जाएगा? 6, यहाँ भी 4 दूनी के 8। तो अब एच यानी कि हॉर्स कौ और भेड़ का रेशियो निकाल लेते हैं। हॉर्स वाला यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 चेंज कर देते हैं। हॉर्स वाला कितना हो जाएगा रेशियो? 2 हो जाएगा, और कौ वाला कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौ वाला कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और भेड़ वाला कितना हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो निकल गया कि इतना इतना घोड़े, गाय और भेड़ है। अब देखो जरा नेक्स्ट में क्या कर रहा है। ए के पास 18 भेड़ है, ए है, और इधर बी ले लेते हैं। ए के पास 18 भेड़ है, 18 भेड़ जिन्हें वे 4 महीने तक चराते हैं। 4 महीना कर दिए, 4 महीने तक चराते हैं, ठीक है। लेकिन सॉरी भेड़ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे घोड़ा कर लेना भाई। यहाँ पे घोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, वहाँ पे घोड़ा कर लेना। 18 घोड़ा है, 4 महीने के लिए चलाता है। यहाँ पे कहाँ गया? ये हॉर्स कर लेना यहाँ पे, ठीक है। 18 हॉर्स हो गया,
और यहाँ पे हॉर्स का रेशियो कितना है, 4 है, 4 हो गया। नेक्स्ट में कह रहा है ए, और फिर बी कह रहा है 6 महीने तक 24 गाय, 6 महीने तक 24 गाय, 6 महीने तक 24 गाय चलाता है, ठीक है। और 4 महीने तक 36 भेड़। लेकिन हाँ, यहाँ पे गाय का रेशियो, गाय तो 24 है, लेकिन 24 गाय का रेशियो कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट में और कह रहा है, और मतलब प्लस 4 महीने तक 36 भेड़, 4 महीने तक 36 भेड़ चराता है। अब देखो भेड़ कितना है, भेड़ की संख्या 1 है, 1 से गुना कर देंगे। अब दोनों को गुना कर देंगे, फिर उसके बाद काट देंगे। तो अब देखो भाई, रेशियो में है, गुना करें, उससे अच्छा कॉमन लेके काट दें। यहाँ पे 24 144 होगा, यहाँ पे 2 रहने देते हैं। यहाँ 36 चौके कितना हो जाएगा, 6 24 4 12 2 14, हाँ 144, यानी कि 144 कॉमन हो गया। अब 144 काट देते हैं, 4 चौके 72 दूनी 144, यानी 2 बचेगा यहाँ पे, यानी 2 रेशियो कितना बच जाएगा, 2 और 1 3। ए का पूछ रहा है किराया कितना लगता है, ए का कितना लगेगा, टोटल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 में 2 लगेगा, यानी कि 2/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे सवाल को हल करेंगे। इस पर और भी सवाल था, लेकिन हम नहीं लिए। आप लोग इसी पैटर्न पे सेम बना लेना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बोलेगा कि इतना घोड़ा इतना गाय के बराबर है, इतना है ना, उसके बाद फिर उसका कंपैरिजन यहाँ पे कर देना, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हो ना, सेम इसी तरह से इसको में भी कर देना। चलो ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो थैंक यू। और इस पे वीडियो साप्ताहिक में आएगा भाई, जो भी चैप्टर कंप्लीट चैप्टर हम डालेंगे, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा अपना कमेंट बॉक्स में कर देना, जो भी लिख देना, और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।